हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। तो अभी तक अपन ने लाला जी महाराज का ख्याल सुना था कि सबसे असल पर पहुंचने का यकीनी जरिया कौन सा है। आगे है कि अब जिक्र यानी जाप के चंद आदाब लिखे जाते हैं। आदाब मीन्स तरीके। आदाब वो बातें हैं जो आप, आदाब मतलब डिसिप्लिन। आदाब जो आप करने में और उनके सहल बनाने में मददगार होती हैं। अगर ये बातें नहीं बढ़ती जाएं तो कठिनाई होती है और अच्छी तरह काम नहीं होता। ये बातें 20 हैं, इसमें से 5 तो ऐसी हैं जो जाप करने से पहले किए थे, 12 उनके दौरान और 3 जाप के बाद। अब जाप और या जिक्र को शुरू करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो है कि तौबा या पश्चाताप करना, यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ सो हुआ, अब आइंदा से हम हमेशा के वास्ते वादा करते हैं कि अब ऐसी बातें नहीं कभी करेंगे जो धर्म के विरुद्ध हो। अब तक जो हमने धर्म के विरुद्ध बात की वो अब हम नहीं करेंगे। दूसरा है दिल को मुतमय्यन और शांत रखना। मुतमय्यन मींस पीसफुल। तीसरे तहारत हासिल करना, यानी शौच करना, नहा धोकर साफ कपड़े पहनना और साफ जगह पर बैठना वगैरह। चौथे है अपने शेख यानी गुरु से मदद लेना। और 5वीं है ये बात जानना कि गुरुदेव से मदद लेना ऐसा ही है जैसे इष्ट देव से मदद हम लेते हैं। ये तो 5 बातें हो गई पहले जाप के पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद है उसके वक्त हमें क्या क्या शर्तें हैं। वो है आसन के साथ बैठना, यानी ये तबीयत की बात है कि 2 जानू बैठे जैसे नमाज में बैठने हैं या किसी दूसरे आसन पर। सबसे अच्छा सिद्धासन मालूम होता है दोनों हाथ दोनों रानों को रखना। सिद्धासन मतलब आलती पालती मार के और दोनों हाथ अपने जांघों पर रखना। दूसरा है जहाँ बैठना है उसको खुशबूदार करना, या धूप या लोबान वगैरह सुलगा कर या हवन करके या खुशबूदार फूल ताजा रख के उसको, मतलब अपने एटमॉस्फेयर को खुशबूदार और खुशनुमा। कुछ पता नहीं क्या रीजन है लेकिन इससे फर्क पड़ता है। तीसरे है साफ कपड़े पहनना और कोठरी को अंधेरा कर लेना। थोड़ा सा अंधेरा रखने से भी अच्छा रहता है, थोड़ी पीस मालूम होती है। दोनों आंखों और दोनों कानों के सुराग बंद कर लेना। हमारे यहाँ अंधेरी कोठरी कानों को बंद करने की शर्त नहीं है। हाँ, बाईजीत बस्तामी साहब ऐसा करते थे कि वो अपने जो उनका मकान कमरा था उसमें जो छेद भी थे उन छेदों में भी सुराख लगा के बंद कर देते थे। ऐसा कहीं से आया है कि वो बिल्कुल ही शांत करके फिर बैठते थे, क्योंकि आजकल के जमाने में कितना भी शांत हो जाए लेकिन कहीं कोई किसी कार की आवाज, कोई सायरन की आवाज, कभी न कभी तो कुत्ते के भौंकने की आवाज भी कभी। इसलिए हमारे यहाँ उसको शर्त नहीं रखी है, बनाई है हमारे यहाँ। रखी नहीं है लेकिन ये करें तो अच्छा है। सुबह 4 बजे के टाइम में फायदा ये होता है कि उस वक्त की आवाज बहुत ही कम होती है। 5वें शेख या गुरु की सूरत को दिल में हाजिर करना। फिर जाहिर बातिन सच्चाई और सलूक से सिर्फ कलमा तौहीद को इख्तियार करना। खलूस से जाहिर कहते हैं प्रकट, बातिन मीन्स अप्रकट यानी आंतरिक। सच्चाई और खुलूस मतलब वो भी सच्चाई का ही नाम है, से सिर्फ कलमा तौहीद को इख्तियार कर लेना। कलमा तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर हमारे यहाँ जाप के वक्त इसकी जरूरत नहीं समझते, सिर्फ शब्द सुनने पर ध्यान रखते हैं। ये पुराने उसूल के मुताबिक बयान करना। अच्छा, ये शर्तें तो बयान की गई हैं कि गुरु की सूरत जहन में रखें और कलमा तौहीद के मानी को जहन में रखें। इस वजह से दाखिल की है हाजतों के पूरा करने में ये बहुत मदद करती है। हाँ, कलमा तौहीद का आप हिंदी में भी उसको याद कर सकते हो, जैसे कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के। इवन करते हुए भी आप ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहे हो जाप, लेकिन आप मन में सेकंड उस पे ट्रैक पे आप कुछ नहीं सिवाय परमात्मा के भी कई बार बोल सकते हो। फिर जाप के जिक्र के बाद इख्तियार करनी चाहिए वो है बातें कि जाप और जिक्र करने के बाद देर तक चुप होकर बैठे रहना चाहिए। फिर दूसरे प्राण को रोके रखना चाहिए। प्राण कहते हैं
आपकी सांस को, कुंभक, हाँ कुंभक होना, ये बहुत जरूरी है। सांस बंद हो जाए, कम हो जाए, अगर आप सांस चलती रहेगी तो मन भी चलता रहेगा, क्योंकि प्राण और मन में बड़ा अच्छा संबंध है। प्राण रुकने से मन रुक जाता है। सर्द पानी या सर्द हवा से थोड़ी देर तक बचते रहना चाहिए, क्योंकि इससे दिल की गर्मी जाती रहती है और जिस्म के रगों के मुंह खुल जाने से उनमें सर्दी बिध जाती है। अगर कलमा तौहीद का जाप, जिसकी वजह से मालिक कुल के चरणों में प्रीति होती है, तो कलमा तौहीद का जाप किया जाए और फिर भी मालिक कुल से कोई लगाव पैदा नहीं हो, तो समझ लेना चाहिए कि आपका अमल ठीक कायदे से नहीं किया गया है और दरमियान में कोई खराबी पैदा हो गई है, इसलिए फिर उसको बाकायदे शुरू करना चाहिए। ये आपका कहना है कि अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहे हो और आप में प्रेम पैदा नहीं हो रहा है, मालिक के कुल के चरणों में प्रीति नहीं हो रही है, तो उसको देखो कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसको दोबारा कर दो। ये बात है तब जब आप कम से कम 11 माला कर रहे हो या 7 माला कर रहे हो, तब एक माला में प्रीति पैदा नहीं होती। बाज सूफी ये फरमाते हैं कि बाज सूफी यानी कुछ सूफी लोग ये फरमाते हैं कि ज़बानी जिक्र या जाप से सालिक दिल के जाप को पहुंच जाता है, यानी उसके कल्ब का मुकाम खुल जाता है। लेकिन जब जुबान और दिल दोनों एक हो जाएं, तो कोई शुबह नहीं है कि जाप उसका हल्के हल्के कमाल को पहुंच जाएगा। हाँ, आपका कहना है कि जबान के जाप से दिल के जाप में एंट्री हो जाती है और दिल का मुकाम खुल जाता है और जाकिर हो जाता है। मगर नक्शबंदिया सिलसिले में जज़ब व बातिन के साथ जिक्र कल्बी पे भरोसा करते हैं और पहले सीखने वाले ऐसे जिक्र से शुरू करते हैं जैसे कि इस सिलसिले के अभ्यासियों को मालूम है। अपने यहाँ नक्शबंदिया सिलसिले में कहते हैं कि जबान का जाप की जरूरत नहीं है, दिल के जाप से आप शुरू करो, एक स्टेप अहेड। हाँ, आगे चलो। नक्शबंदिया सिलसिले के नौसीखिया और शुरू करने वाले अभ्यासी जिक्र कल्बी यानी मानसिक जाप से मजबूत हो जाते हैं, यानी विराट रूप और देश से उनका संबंध हो जाता है। और दूसरे सिलसिले के इंतहाई पहुंचे हुए अभ्यासी जिक्र कल्बी से मजबूत होते हैं। इन दोनों में फर्क मालूम करना चाहिए कि जिक्र या जाप के वक्त हब्स नफ्स यानी करना यानी प्राण रोक रखना बाज सूफियों के नजदीक बड़ी अच्छी बात है। आपका कहना है कि अपने नक्शबंदिया सिलसिले के तो जो दिल का जाप शुरू करते हैं तो उनका विराट से संबंध है। विराट एक सिंबॉलिक वर्ड है जो कि मालिक कुल से चरणों में प्रीति को बताता है। और आपका कहना है कि जो दूसरे सिलसिले के हैं वो इंतहाई अभ्यासी जो होते हैं, बहुत बड़े अभ्यासी होते हैं, वो कहीं जाके इस जगह पहुंचते हैं जहाँ पर हमारे यहाँ शुरुआत में पहुंच जाते हैं। फर्क यह है कि जिक्र जाप के वक्त हफ्ज नफ्स करना, सांस को नफ्स कहती है, सांस को भी नफस, यहाँ पे नफ्स नहीं बोला है, नफस बोला है। नफस कहते हैं सांस को रोकना चाहिए, यानी प्राण रोकना चाहिए। और ये कुछ सूफी लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, प्राण सांस रोकने से मन शांत हो जाता है, बल्कि खतरात यानी संकल्प के मिटाने के लिए बहुत मुफीद है। यानी सांस रोकना कोई गैर संकल्प है तो वो मिटाने के लिए बहुत अच्छा है। चिश्तिया, कादरिया, शुत्रिया और कबरदिया सिलसिलों में सूफियों ने प्राण के रोकने को जरूरी शर्त करार की दिया है, मगर नक्शबंदियों ने इसको जरूरी नहीं करार किया है। उसके उम्दा होने में भी इनकार नहीं करते हैं, लेकिन सहरवर्दिया बुजुर्ग लोग हफ्स नफस और प्राण के रोकने को बिल्कुल मना करते हैं। तो कंपैरिजन है सबकी। चिश्तिया, कादरिया और शुत्तारिया ने सिलसिले में इन्होंने कहा है कि सांस रोकना जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ इसको जरूरी नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है कि अच्छा है। इसको अच्छा होने से मना नहीं करते, लेकिन इसको मना भी नहीं करते। स्वरवादी या बुजुर्ग इसको
कहते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल मना करते हैं वो तो। अब मालूम होना चाहिए कि दो बातें हैं, एक तो हफ्स नफस यानी सांस रोकना है और दूसरे हिजरे नफस यानी सांस तोड़ना है। हफ्स नफस के दो तरीके हैं, एक तो है खाली करना, तखलिया कहते हैं रेचक करना, और तहलिया यानी हजम करना, यानी पूरक करना। रेचक अपने आप कहते हैं रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक माने सांस छोड़ देना, पूरक मीन्स उसको पूरा करना या अंदर भरना, और कुंभक मीन्स उसको रोक लेना। तो पेट की तरफ से सांस को खींचना और फिर नाफ और उसके चारों तरफ से खींचना पीठ की तरफ, और फिर सांस को रोक लेना सीने में या दिमाग में, इसका नाम तखलिया है, जिसके माने खाली करने के हैं। और सांस का अंदर की तरफ खींचकर फुलाकर बंद कर लेना, इसका नाम तहलिया है। इस तरीके में वह सबब फूल जाने पेट की नाफ पीठ से बहुत दूर पड़ जाती है। पहले तरीके में बहुत हरारत पैदा हो जाती है और दूसरे तरीके में खाना खूब हजम हो जाता है। फिर है सांस का तोड़ना। पहले तो अपन ने बात करी हब्स नफस की, अब कर रहे हैं हिजरे नफस की। तो इसमें है कि सांस का तोड़ना दोनों तरफ से यानी पेट और पीठ की तरफ से इस तौर पर कि एक मुद्दत मुकर्रह तक सांस को लंबा न करें बल्कि जहां है वहीं रोक दें, हिजरे नफस कहलाता है। ये अमल, इसमें शक नहीं है कि दिल में हरारत और गर्मी पैदा करता है, मगर फिर भी हरारत हब्स नफस की इससे बढ़कर है। इस बात की जरूरत नहीं है कि उंगलियों के दोनों नथनों पर रखें। हिजरे नफस की हरारत हब्स नफस से बढ़ के है, यानी सांस तोड़ने में जो गर्मी पैदा होती है वो सांस भरने की गर्मी से ज्यादा होती है। ये ठीक है। इस बात की जरूरत नहीं है कि उंगलियों को दोनों नथनों पर रखें और दोनों कानों के सुराखों पर, दोनों आंखों पर रखें, जैसा कि बाज लोग इसको करते हैं। अक्सर राधा स्वामी पंथ वालों को ऐसा करते देखा है। एक तरीका हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल खालिक गुजवानी साहब को बतलाया था कि हौज में जाकर गोता मारकर ये अमल करें, इससे बहुत तासीर होने की उम्मीद है। हाँ, ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जैसे कि अपने महाअवतार बाबा, शायद वही हैं, क्योंकि पता नहीं जो एजलेस योगी है, हजरत खिजर भी एजलेस योगी है, महाअवतार बाबा भी एजलेस योगी है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल खालिक गुजवानी साहब रहमतुल्लाह को बताया था कि हौज में जाके गोता मारकर ये अमल करें, इससे बहुत फायदा होता है। उसमें आप गोता मारें और आंखों को, कानों के सुराखों को और नाक को उंगलियों से बंद करके फिर गोता मारें काफी देर तक, तो इससे काफी फायदा होता है। सांस के रोकने या प्राणायाम वगैरह से जो हरारत या गर्मी वगैरह बढ़ जाती है वो मुसाफिर लोगों में होती है, मुकीम में नहीं होती। मुकीम यानी जो पहुंच गया, मुसाफिर यानी जो अभी रास्ते में। जो लोग प्राणायाम को नया करना शुरू करते हैं उनको जब तक बहुत दिन नहीं हो जाते और पक्के नहीं बढ़ जाते उस वक्त तक मुसाफिर कहते हैं, जिसके मानी सफर करने वाले या रास्ता चलने वाले के है। जिन लोगों को पूरा अभ्यास हो जाता है और मजबूत और पक्के हो जाते हैं उनको मुकीम या ठहरा हुआ बोलते हैं। इसलिए जो पक्के पड़ गए हैं और प्राणायाम में मज गए हैं उनको सर्दी गर्मी कुछ नहीं मालूम होती और न कुछ नुकसान होता है। लिहाजा जो कोई प्राणायाम किसी जानने वाले से सीख कर कायदे के साथ अभ्यास करे और दरमियान में कोई विघ्न न पड़े और मामला खराब नहीं हो जाए और सांस के साथ जाप को ख्याल में अभ्यास करें तो हर वक्त और हमेशा का जाप उसको पैदा हो जाएगा, जिसको कि हम अजपा जाप कहते हैं। और जिस कदर उसको ज्यादा बढ़ाता जाएगा उसी कदर हुजूरी बढ़ती जाएगी, यानी दिल हाजिर रहेगा। इसमें आपने बताया है कि सांस को रोकने का काम शुरुआत के लोगों को इससे हरारत या गर्मी होती है,
जो इसको पक्का कर चुके होते हैं, सिद्ध कर चुके होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सांस वो बड़े नॉर्मली रोक लेते हैं। और इसको आपने कहा है कि इसको किसी से सीख के ही करना चाहिए, नहीं तो मामला खराब नहीं हो जाए। और दूसरा इन्होंने बताया कि सांस के साथ जाप भी करा जाए, तो वो हमेशा के लिए जाप, वो साइकोमोटर हो जाता है, वो हमेशा जाप चलता रहता है अंदर ही अंदर, जिसको अजपा जाप कहते हैं। अजपा यानी बिना जपा हुआ जाप। जानना चाहिए कि प्राणायाम करने के जमाने में ग़िज़ा बहुत सर्द खट्टी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ग़िज़ा कहते हैं भोजन, ठंडा और खट्टा भोजन नहीं करना चाहिए। शुरू में दोनों कानों के पर्दों या नाक के सुराखों या पखानों से खून जारी हो जाता है, इससे खौफ नहीं करना चाहिए और काम करते रहना चाहिए कि थोड़े जमाने में ये बात दूर हो जाएगी। बहुत गर्म खाने का से खतरा है, उसकी गर्मी असली हो या आरजी बचता रहे, वरना मर्ज पैदा हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। गर्म खाने से, गर्म खाना बहुत नहीं खाना चाहिए, मतलब सब नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल होना चाहिए, खट्टा भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं चाहिए कि एक बार की प्राणायाम की तादाद और संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा दें कि मुश्किल पड़ जाए, बल्कि थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। सांस को नाक के रास्ते खारिज करें, मुंह से न करें ताकि दांतों को नुकसान नहीं पहुंचे। पेट भरे हुए और भूखे होने पर प्राणायाम का अभ्यास नहीं करें, बल्कि दरमियानी हालत में, जबकि अफरा हुआ न हो या पेट बिल्कुल खाली न हो, उस वक्त करें। ये शर्त नौसिखियों के वास्ते है, लेकिन जब खूब मश्क होकर पुराना पड़ गया हो, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो तो जब चाहे अभ्यास को करे। मेरी राय में अगर किसी को इसका शौक हो तो प्राणायाम किसी खूब वाकिफकार आदमी से सीखें, किताब देखकर या मामूली आदमी के बतलाए हुए से नहीं सीखे। मैं जहाँ तक ख्याल करता हूँ, प्राणायाम का असली जानने वाला शायद अब कोई मुश्किल से ही मिलेगा, और अब लोगों की तंदुरुस्ती भी इस काबिल नहीं है कि इसको करें। इसलिए मेरी राय में तो इससे बिल्कुल बचें और हरगिज नहीं करें। इस हमारे तरीके में प्राणायाम की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और न महात्माओं ने जाप और जिक्र के साथ इसके करने की शर्त लगाई है। लिहाजा मैं अपने यहाँ के साधुओं को ये राय देता हूँ कि प्राणायाम नहीं किया करें। बाबूजी जब चचाई महाराज के पास गए थे तो प्राणायाम करते थे। चचाई महाराज ने कहा कि करके दिखाओ, तो उन्होंने पहली बार उनके सामने किया और गिर पड़े, सिर जो है जमीन से लग गया। इनकी समझ में आया कि क्या हुआ, तो चचाई महाराज ने कहा भाई इसको बंद कर दो, तुमने जो कर लिया अच्छा किया, अब तुम इसके आगे चलो। बाज ज्ञानी ये कहते हैं कि जब इंसान का नफस तनकिया बातिन कर लेता है और मालूफात और महसूसात की ख्वाहिश से पाक हो जाता है और इस्तगरा जिक्र और नियामत हुजूर से मामूर हो जाता है, और उसको एक किस्म की निस्बत और रब्त रूहानियत से पैदा हो जाता है, और इस निस्बत से उसका दिल रोशन हो जाता है, तब उस नूर से जात हक ताला को मुशाहिदा करता है। हाँ, इसका मतलब यह है कि कुछ ज्ञानी ये कहते हैं जब इंसान का दिल पवित्र हो जाता है और सांसारिक इच्छाओं से पवित्र हो जाता है और ईश्वर की सानिध्यता से वो भर जाता है, मामूर हो जाता है, तो उसको एक अलग तरह का उसका संबंध रूहानियत से, उसका आध्यात्मिकता से उसका होता है, एक तरह से ईश्वर से ही उसका होता है, और इस निस्बत से, इस संबंध से उसका दिल पवित्र रोशन हो जाता है और प्रकाशित हो जाता है, और उस नूर से, उस प्रकाश से वो ईश्वर का अनुभव करता है। बाद महात्माओं का ये ख्याल है, इसका अर्थ दिया हुआ है नीचे, सॉरी। हाँ,
कि जब अभ्यासी का मन और अंतःकरण मल विक्षेप और आवरण से पाक हो जाता है और दुनिया की चीजों की वासनाएं नहीं रहती, जाप में बिल्कुल डूबकर उसका दिल बिल्कुल हाजिर रहता है, तो अब उसको एक किस्म का लगाव और संबंध रूहानी मंडलों से पैदा हो जाता है और इस संबंध की वजह से उसका दिल रोशन हो जाता है। तब इसी प्रकार और ज्ञान से सतपद साक्षात्कार कर लेता है और विश्वास उसका पूरा हो जाता है। इस वक्त जो मुराद, मंशा और हुक्म परमात्मा के हैं वो सबसे वाकिफ हो जाता है। वाकिफ मींस जानकार हो जाता है, जिसकी वजह से इन जाहिरी और स्थूल शरीर और इंद्रियों से छुपी हुई बातों और गुप्त चीजों को देख और दरियाफ्त कर सकता है। और अब ऐसा आदमी अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से इस दुनिया से निकलकर पार हो जाता है। हाँ, ये जितने भी वली हुए हैं सब इस हालत में आ गए हैं और इसमें आने के बाद उनके लिए कोई भी चीज दुनिया में मुश्किल नहीं होती, वो सब चीजें आसान हो जाती हैं उनके लिए। जिज्ञासुओं को चाहिए को मालूम होना चाहिए कि मुकामों के तय करने में पहले दर्जा तौबा यानी पश्चाताप का है और आखिरी दर्जा हैरत का है। बाजों ने आखिरी दर्जा रजा और तस्लीम का माना है। इसमें कह रहे हैं कि जिज्ञासुओं को मालूम होना चाहिए कि ये जो रास्ते हम तय करते हैं इसमें पहला जो स्टेप है वो पश्चाताप करने का है। तो सबसे पहले आप पश्चाताप करो कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब मैं आपके रास्ते में अपने आप को दे रहा हूं। और सबसे आखिर में जाके उसको हैरत मिलती है। हैरत मीन्स आश्चर्यजनक चीजें उससे साथ होने लग जाती हैं। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने आखिरी दर्जे को रजा और तस्लीम का माना है। लोगों ने कहा है कि आखिरी दर्जे में फिर वो जाके रजा और तस्लीम पे चला जाता है। रजा मीन्स उसकी एक्सेप्टेंस और तस्लीम माने उसकी एक्सेप्टेंस को भी वो कोई नेगेट नहीं करता, वो हमेशा उसी में ही हुजूरी में ही रहता है, राजी व रजा। हाँ। हैरत वह हालत है कि अभ्यासी को ये मालूम होता है कि आगे और पीछे और हाल की कोई बात ही उसकी समझ में नहीं आती है कि क्या होता है, क्या होगा और क्या होना चाहिए। एक जगह पे खड़ा होकर रह जाता है बस। आश्चर्य की हालत है वो। न उसको कोई उम्मीद है, न आस है, न खोए हुए का रंज है, बुद्ध सा होकर रह जाता है। मतलब उसका ये नहीं है कि वो जहाँ बैठा रहता है वहीं का बैठा रह जाए या जिधर को देखे उधर को देखता रह जाए, खाए पिए नहीं हो, दुनिया में काम नहीं करे, पागलों की तरह हो जाए, मिट्टी के लौंदे की तरह बन जाए। ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह बना रहता है जैसे और दुनियादार आदमी, मगर ज्ञान इस तरह का हो जाता है कि जैसे अवधूत गति होती है, न आने की खुशी न गए का रंज और सबब इस हालत का उससे दरियाफ्त किया जाए तो बतला न सके। हैरत दो तरह की होती है। एक हैरत मजमूम यानी बुरे किस्म की और दूसरी होती है ममदूह यानी अच्छी किस्म की। मजमूम एंड ममदूह। मजमूम तो बुरी की है और ममदूह अच्छी। हैरत में ये बात होती है कि एक गंवार आदमी जिसने कभी अपनी मड़ैया को नहीं छोड़ा है, अगर किसी तरह बादशाही महल में चला जाए या कलकत्ता बम्बई के जौहरियों, चांदी सोने वालों की और अंग्रेजी पारसी बड़े बड़े सौदागरों की दुकानों पे जाके खड़ा कर दिया जाए तो वो हक्का बक्का रह जाएगा। या कोई आदमी किसी इंतहा दर्जे की खूबसूरत औरत या चीज को देखकर अधसमा हो जाता है, उसी तरह आदमी परमात्मा के उस प्रकाश को देखकर चकाचौंध की हालत में हो जाता है। ये हैरत। लेकिन हैरत की हालत में शक नहीं होता, न शंका होती है। उस वक्त उसको ये ख्याल करने का मौका ही नहीं होता है कि ये चीज ऐसी ही थी या नहीं, अगर है तो क्यों है और किस तरह। बस वो एक डेज्ड हालत में था। डेज्ड हालत में आदमी का लॉजिक काम नहीं करता। ही इज डेज्ड, अवाक वाली हालत में होता है।
हैरत और शक की सूरत को पहचानना जरा मुश्किल होता है, इसलिए शुभ ये रहता है कि वाकई इस अभ्यासी और भक्त की हालत शक की है या हैरत की है। तो अब जानना चाहिए कि जात और असली चीज के मालूम होने पर या ज्ञान पूरा हो जाने पर हैरत पैदा होती है। बरखिलाफ इसके अंधकार और नादानी में जो होगा वो शक होगा। इसके अलावा एक पहचान ये भी है कि हैरत जब होती है वो दिल के हाजिर रहने में होती है, यानी अभ्यासी को ज्ञान नाम और नामी का मौजूद होता है, लेकिन शक की हालत में गफलत यानी दिल का गैर हाजिर होना लाजमी है। तो जो आदमी हैरत में होता है उसको हैरत की हकीकत दरियाफ्त करने के लिए एकदम और एकाएकी निहायत शौक ऊपर चढ़ जाने का होता है, और शक वाले आदमी को आनन फानन यानी फौरन ये एकदम से बेतवज्जही की वजह से हकीकत और असलियत के दरियाफ्त करने में नादानी के गड्ढे में गिर जाता है। कहते हैं कि हैरत दो चीजों से मिलकर बनी है, एक तो जिस्म का इल्म, दूसरे उसके बन जाने की वजह न जानने का, यानी जिस्म का ज्ञान होता है कि ये चीजें और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें मौजूद हैं, दूसरे ये कि ये कैसे बन गई और क्यों। इसमें नादानी और शक दोनों मिले हुए मालूम होते हैं। शुभ है कि ये दोनों मिले हैं या नहीं, क्योंकि इनमें न तो कोई हिस्सा ज्ञान का पाया जाता है और न ज्ञान का। ऐसा मालूम होता है कि इस आदमी का ज्ञान ऐसे मसालहों से बना हुआ है कि जिसमें शक और शुभ का अंश मौजूद है और ज्ञान का अंश होना साबित नहीं हो सकता। ऐसी हालत हमेशा आने जाने, नफी असबात, अनीति अनीति और नीति नीति के दायरे के अंदर रहती है। इसी किस्म की शक का नाम हैरत मजमूमा रखा गया है, यानी बुरे किस्म की हैरत। अब जो हालत इसके बरखिलाफ हो वो उसकी हैरत ममदूहा यानी अच्छे किस्म की हालत। इसमें उन्होंने हैरत को एक्सप्लेन किया है, दो तरह की हैरत है। एक तो हैरत के साथ शक भी है कि भाई ये हो कैसे रहा है, ये हो सकता है क्या। मैंने विचार किया और मैं 1 मिनट के अंदर कहीं पहुंच गया, फिर अपने को वहां देख रहा है, बोले हुआ कैसे, ये सच है या झूठ है, और अगर ये सच है तो फिर ये हुआ कैसे। तो इसमें शक शुभ, फिर उसमें शक आ जाता है। और उसको ईश्वर की इच्छा और ईश्वर प्रकृति की ताकत को एक्सेप्ट करते हुए उसको मान लेता है, तो वो अच्छी हैरत में आ जाता है, ममदुआ में आ जाता है। हाँ, हैरत मजमूमा तो आम लोगों के हिस्से में है और हैरत ममदुहा खास साधु महात्माओं की। अनवार और प्रकाश जो मालूम होते हैं वो कभी सफेद होते हैं, कभी सब्ज, कभी सुर्ख, सबसे आखिर में स्याह या नीले रंग के हैं। ये नीला या स्याह रंग जबरूती है। ये सब रंग प्रकाश के तंतुओं पर असली प्रकाश के पड़ने की वजह से मालूम होता है। जानना चाहिए कि चमक और प्रकाश अगर कंधे के दाहिनी तरफ से कंधे से मिला हुआ नजर आए तो वो प्रकाश उस मवक्किल और देवता का है जो दाहिने कंधे पे तैनात है और अच्छे संस्कारों का लिखने वाला या करने वाला होता है। अगर कंधे से बिल्कुल मिला हुआ नहीं है तो अपने गुरु और मुर्शीद का है। अगर सामने की तरफ जाहिर हो तो पैगंबर साहब या दूसरे अवतारों का है। अगर बाईं तरफ मालूम हो और कंधे में मिला हुआ हो तो ये प्रकाश बाईं तरफ के देवता या फरिश्ता है। हाँ, अब आप बता रहे हैं, पहले तो उन्होंने हैरत की बात करी, अब कह रहे हैं कि जो प्रकाश अनवार होते हैं वो अलग अलग रंगों के भी दिखते हैं कुछ लोगों को। वो सफेद भी होते हैं, सब्ज मीन्स वो हरे भी रंग के होते हैं, और कभी सुर्ख और आखिर में नीले रंग के भी होते हैं। और इनका बेसिकली तो वो प्रकाश के तंतुओं पर, असली प्रकाश के पड़ने
वाइट से ही सारे निकलते हैं ये प्रकाश, साइंस भी कहती है। और अगर ये दाएं कंधे से आ रहा है तो वो कहते हैं हमारे दाएं कंधे पे अच्छे संस्कारों का लिखने वाला देवता होता है, तो उसकी तरफ से माना जाता है। अगर सामने से आ रहा है तो हजरत मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह या दूसरे अवतारों की तरफ से आ रहा है, और बाईं तरफ से आ रहा हो तो ये बाईं तरफ के देवता या फरिश्ते का है, जो बुरे कर्मों को भी लिखता है, संस्कार बनाता है। अगर ये कंधे से मिला हुआ नहीं है तो जान लो शैतान का है, जैसे काल शक्ति कहते हैं। यानी प्रकाश के बारे में कह रहे हैं कि उस प्रकाश भी एक तरह का धोखा ही है अगर आप उसके पीछे पड़े तो। इसी तरह अगर बाईं तरफ कोई शक्ल नजर आए तो शैतानी धोखा है, और अगर ऊपर या पीछे से जाहिर हो तो समझना चाहिए कि उन फरिश्तों और देवताओं का है जो जिस्म की निगहबानी करते हैं, जैसे विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, इंद्र वगैरह। अगर किसी तरफ यानी किसी दिशा में नहीं है और फिर उससे खौफ लगे या सूरत मिट जाने के बाद हुजूरी बाकी न रहे तो जान लो कि शैतान का फरेब है। बेसिकली बहुत ज्यादा प्रकाश रंग और दिखे तो उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं रखनी चाहिए। कबीर साहब ने कहा है कि ईश्वर जो है न तो नाद में है न प्रकाश में है, वो उसके परे है। तो ये रास्ते की चीजें हैं। तो उसको अगर सीने के ऊपर या नाफ के ऊपर से जाहिर हो तो शैतान का फरेब समझना चाहिए। अगर दिल के ऊपर से जाहिर हो तो समझ लेना चाहिए दिल की सफाई के सबब से है। लेकिन सच्चे तलाशी को चाहिए कि इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे, क्योंकि ये दरमियानी बातें हैं, असल हकीकत से दूर हैं। इन सबको मरीख या मरीखी कहते हैं, जो माया स्वरूप है। मारीख यानी मायरेज भी कहते हैं इसको, माया की जो है मरीचिका कहते हैं, मृग मरीचिका। बाज बुजुर्गों ने इसमें इख्तिलाफ किया है कि कुछ इसके अगेंस्ट में भी अपोजिट भी बात बोली है कि आया आरिफ के लिए मुशाहिदा हमेशा रहता है या नहीं। मुशाहिदा कहते हैं विटनेस करने को, कि वो हमेशा रहता है कि नहीं। एक गिरोह कहता है कि हमेशा रहता है, दूसरा कहता है कि नहीं रहता है हमेशा। एक आरिफ फरमाते हैं कि मुशाहिदा, एक ज्ञानी फरमाते हैं कि मुशाहिदा तजल्ली और पर्दा के दरमियान में है। तो कोई कोई बुजुर्ग ये कहते हैं कि ज्ञानी और दृष्टि मार्गियों को हमेशा दर्शन होते रहते हैं, और दूसरे ये कहते हैं कि हमेशा नहीं होते। मतलब ये मालूम होता है कि मुशाहिद यानी आंख से देखी हुई गवाही और यकीन का होना प्रकाश तो जरूर है, लेकिन वो प्रकाश पर्दा ही पर्दा है, असलियत नहीं है, क्योंकि जाते हकीकत में रूप और रंग नहीं है। और तजल्ली और प्रकाश सूक्ष्म और लतीफ माया है, माया का ही रूप है। प्रकाश और नाद ध्वनि, ये दोनों माया के ही रूप है। तजल्ली और पर्दे का दरमियान से ये मतलब है कि मुशाहिदा और दृष्टि में कुछ अंश जाति प्रकाश का है और कुछ अंश सिफाती का है। अब जो तजल्ली है वो दो किस्म की है। जाति प्रकाश, जाति कहते हैं ईश्वरीय और सिफाती कहते हैं प्रकृति। तो तजल्ली दो तरह की, एक तो जाति, दूसरी सिफाती। सिफाती प्रकृति या माया। तो तजल्ली जाति और प्रकाश सत का अलग अरूप और अगम है। जो बेसिकली तो वो त्रिगुणातीत है। जो समझने, देखने और था लेने में नहीं आ सकता है। उनकी कोई शक्ल नहीं है। माया सिफात और गुणों से रहित और अलहदा है, लेकिन जो तजल्ली सिफाती है गुणों के सहित नजर में आती है, चाहे वो अंतर्मुखी आंखों से हो। गालिबन बहस ये है कि जो एक गिरोह ये कहता है कि ज्ञानी के लिए हमेशा मुशाहिदा नहीं है। ज्ञानी वही है जिसका तजल्ली जाती होती है। तजल्ली जाती यानी ईश्वरीय प्रकाश जिसके पास होता है, अलख निरंजन का, वो कहते हैं कि वही ज्ञानी है। जहाँ नाम और रूप दोनों नहीं है,
तब उसके लिए तजल्ली, सिफाती और गुणों सहित प्रकाश कोई चीज नहीं रहता। हाँ। और उसके आगे ऐसा प्रकाश बंद हो जाता है या सालिक इससे प्रकाश हद से आगे चला जाता है। वही बता रहा हूँ, प्रकाश के दर्शन रास्ते के हैं। जो जाति में चला जाता है, जाति मीन्स ऐश्वर्य, जब जाति में चला जाता है तो प्रकाश से आगे निकल जाता है। जब सिफाती में रहता है, प्रकृति में या मायावी में रहता है, तब वो अलग अलग रंग देते। उसके लिए वाकई मुशाहिदा नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि मुशाहिदा जरूर है, और मुशाहिदा तजल्ली जाती और असली का है जो हमेशा के लिए है। सिफाती तजल्ली का मुशाहिदा उसके लिए बंद हो गया। लाला जी महाराज साहब का कहना है कि मैं कहता हूँ कि वो जो प्रकाश के आगे भी चला जाता है, उसके लिए भी विटनेसिंग फिर भी रहती है। वो विटनेसिंग असली जाति की होने लग जाती है। तो सिफाती तजल्ली का मुशाहिदा उसके लिए बंद हो गया। ऐसा देखने वाला जो अभी सिफाती तजल्ली और मायावी के दायरे और हद से आगे नहीं गया है, उसके वास्ते जाति और सिफाती दोनों ही मुशाहिदे हैं। जो बाहर नहीं निकला उसके लिए दोनों ही है। एक तो वो जिसको वो देख रहा है, और दूसरे आगे चलकर आएगा, देखेगा। खुलासा ये कि जाति तजल्ली को हुआ भी कह सकते हैं और नहीं भी हुआ कह सकते हैं, जो है भी और नहीं भी है। जो ईश्वरीय जो प्रकाश है वो तो साधारण रूप में भी है ही, साधारण रूप में भी है ही। हाँ। और लेकिन उसको एंटायरली वो नहीं है, अभी वो प्रकाश के आगे नहीं गया है। बात यह है कि जब रफ्ते कल्ब और इंतसाले सिर को कहते हैं अनुभव, मुस्तहकम हो जाए, मुस्तहकम यानी स्थायी हो जाए और पूरे तौर से साबित हो जाए, तो हरगिज वसूल का जवाल न होगा। तो वसूल मीन्स अर्निंग जो उसकी हो गई है उसका कोई लॉस नहीं होगा। अगर वो ईश्वरीय तत्व में चला गया है तो उसको किसी तरह का उसका नुकसान नहीं हो सकता। क्या मतलब जो रब्ते कल्ब और इत्तेसाले से मुस्तहकम हो जाए, जब वो रब्ते कल्ब यानी दिल में उसका ऐसा स्थान बन जाए, इत्तेसाले से यानी ऐसा अनुभव उसका मुस्तह हो जाए, स्थायी हो जाए, अच्छा, तो पूरी तौर पे साबित हो जाए कि वो उसकी वसूल, वो हरगिज वसूल का जवाल नहीं होगा। ये जो उसने वसूल किया है, जो अर्न किया है, वो खत्म नहीं होगा। We will not lose it। हाँ, अवतार और मकाशफात कभी न होंगे। हाँ, वो दूसरी बात है कि दृश्य उसको नहीं दिखे या दिखे, वो कोई जरूरी नहीं। यानी जब मन और बुद्धि दोनों के मामला ठीक हो जाते हैं, यानी तस्फिया कल्ब और तस्किया नफ्स हो जाता है, और दिल का रब्त और लतीफा सिर से मिलाप गहरा हो जाता है, और जब बखूबी साक्षात्कार हो जाता है, तो जो कुछ वसूल हो गया है ये जाता नहीं है। यहाँ ये जरूर है कि कभी प्रकाश नजर आता है और कभी नहीं आता है, कभी तो बहुत कुछ दिखाई देता है और कभी कुछ भी नहीं दिखाई देता। गैबत और बेखुदी, महवियत और फना के वक्त में ऐसी हालत पैदा हो जाती है कि जिसका बयान नहीं हो सकता, और उस वक्त सिवाय अहदियत हक ताला के और वजूद मुतलक सुभान ताला के कुछ भी होता ही नहीं है। अगर कोई ये कहे कि वजूद मुतलक हक सुभान इदराक में आ ही नहीं सकता, और जो कुछ इदराक में जाएगा वो हादिस है, और जो सूरत जहन में आती है वो भी आलम है और आलम हादिस है, चूंकि वजूद मुतलक है तो हादिस कैसे होगा? हादिस है नहीं, उतरा हुआ। और जो कदीम है वो इदराक में नहीं आ सकता, और जो यूनिक है वो बुद्धि में आ नहीं सकता। इसका अर्थ ये दिया भी हो इन्होंने कि गैबत जो है अपने आप से गुम हो जाने को कहते हैं। जो गैब में चला जाता है वो अपने आप से गुम हो जाता है, बेखुदी में चला जाता है, अपने आपे में नहीं रहता, शरीर का आभास जाता रहता है।
ये समाधि की अवस्था है, इसको बड़ी ऊंची अवस्था दादा गुरु महाराज ने बताया है। तो गैबत अपने आप से गुम हो जाना, बेखुदी, अपने आपे की याद नहीं रहना, शरीर के आभास का जाता रहना। जब भी आप ऐसा ध्यान करो कि जिसमें आपके शरीर का आभास जाता रहे और बराबर ऐसा होने लगे, तब वो स्थिति बहुत अच्छी दादा गुरु महाराज ने बताई है। और महवियत एक ही तरफ लग कर रह जाना और फना लय की अवस्था हो जाना। फना लय की अवस्था हो जाना, ये सब ऐसी हालतें हैं जो बयान में तो नहीं आ सकती। ऐसी हालतों को सिवाय सत की हस्ती और उस वजूद मुतलक के अलावा और कुछ मालूम नहीं था। वजूद मुतलक मीन्स एक तत्व जो ईश्वरी है, उसके अलावा और कुछ अंदाजा नहीं होता। वो चला जाता है गहरे ध्यान में, अपने आप को भी खो देता है, लेकिन उसको भी पता नहीं होता मैं कहाँ था। वो कहीं और नहीं था, वो सिर्फ ईश्वर में ही लय था उस वक्त। वजूद मुतलक वो जात है जिसका अपना आप आधार हो और वो किसी का आधार ना हो, सोल इंडिपेंडेंट हो जो, बिल्कुल। अगर कोई ये प्रश्न उठाए कि वजूद मुतलक वह है जो मन और बुद्धि से परे है, उसका ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ बुद्धि वगैरह में जाना जाता है वो हादिस यानी उतरा हुआ है और साया की तरह हमेशा नहीं रहता। और जो सूरत की मन बुद्धि और इंद्रियों के सहारे जहन में आती है वो ये संसार है, और संसार हादिस है जो हमेशा नहीं रहेगा। चूंकि वजूद मुतलक सत्पुरुष है। संसार हादिस है यानी संसार रियलाइजेबल है, आप देखते हो इसको, ऊपर चेंज भी होता रहता है। चूंकि वजूद मुतलक सत्पुरुष है तो हादिस कैसे हो सकता है? इनका कहना है कि जो सत्पुरुष है वो उतरा हुआ कैसे हो सकता है? हाँ, उसका रियलाइजेबल भी नहीं हो सकता क्योंकि आंखों से दिखता नहीं है वो। और जो कदीम और हमेशा का है उसको मन बुद्धि और इंद्रियां नहीं जान सकती। वो क्या इसीलिए ईश्वर के लिए कहा है कि वो मनोबुद्धि और इंद्रियों के परे है वो, इसलिए उसको जानने का, क्योंकि ये तीनों तो पहचान ही नहीं सकते। उसको जानने का इंस्ट्रूमेंट दूसरा है। मैं अभी तक का एक बार समराइज कर देता हूँ, बहुत फास्ट अपने को नहीं जाना चाहिए। मैं बिल्कुल अभी के 39 पेजेस को फिर से समराइज कर रहा हूँ। कमाल इंसानी, दादा गुरु महाराज ने कहा है कि कमाल इंसान इसी में है कि फना फिल्ला की सरहद में पहुंच के बका बिल्ला में बाकी रहे। यानी 4 तरह की मुक्तियां दादा गुरु महाराज ने बताई हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो सबसे पहला काम यह है कि कम से कम पहली मुक्ति में पहुंच जाए, सालोक्य में तो पहुंच जाए। सालोक्य में अगर पहुंच जाता है तो बाकी 3 मुक्तियां उसकी ऑटोमेटिक हो जाती हैं। इसमें पहली जो मुक्ति है उसके लिए मेहनत उसको करनी पड़ती, बाकी की मुक्तियां ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो पहली मुक्ति है वो भी बड़े कमाल की बात है, क्योंकि अपने यहाँ 25वें बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की गई, या इलाही या करीबो को रुकर अपना था, तो वो भी कोई छोटी बात नहीं है। पर इतना तो करना ही करना है। कमाल इंसान यही है, इस जीवन में रहते रहते ये तो करना ही है। फिर उसके बाद दादा गुरु महाराज ने इसको बताया, इसका पहला दर्जा बेखुदी है। कैसे होगा ये? सबसे पहले आपको समाधि लगनी चाहिए, इस पे उन्होंने बहुत जोर दिया। फिर उसके बाद आपने बताया कि समाधि लगने से फिर उसका संबंध विराट से हो जाता है और फिर उसको वो अवस्थाएं अपने आप आने लगती हैं। फिर उसकी स्थिति स्थित प्रज्ञ की तरह से हो जाती है। और इसमें जो वासनाएं हैं, तो रजोगुणी तमोगुणी वासना, उनमें नहीं फंसना चाहिए, सतोगुण में रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो सिद्धियों में फंसेगा तो उसको पीछे रह जाएगा। फिर आपने बताया है कि इसके लिए जो नियम जो उन्होंने बताए हैं, तरीके बताए हैं, वो जिक्र और फिक्र बताया है। और पहला तो काम नियम पूरा करो, फिर उसके बाद जिक्र फिक्र का करो। फिर आपने बताया कि जो धारणा और ध्यान से बेहतर जाप है, समाधि से नहीं, धारणा और ध्यान से बेहतर जाप है। अगर आपका समाधि नहीं लग रही है तो जाप ही करो, और समाधि लग रही है तो फिर दोनों करो।
फिर आप जो है आपने 5 जो है वो स्थान बताए शरीर में, सीने में, जहां पर आपने बताया कि ये स्थान है जिन पर आप जाप करना चाहिए। और फिर जाप के भी उन्होंने तरीके बताए कि कई तरह के जाप हैं। सबसे पहला जाप तो जिक्र कल्ब है, उसमें थोड़ा सा मन जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए वो भटका देता है। कल्ब के ऊपर सिर की जगह कहले वो जाप बहुत अच्छा है, वो उसमें प्रकृति की भी आवाजें आप सुन सकते हो, नाद सुन सकते हो। फिर उससे भी बेटर है रूह का जाप, जो दाईं तरफ नीचे है, कल्ब के अपोजिट है। उसमें जो है वो आप महवियत में चले जाते हो और ईश्वर आपका जाप करता रहता है। सिर में भी समय बाद आप ईश्वर ही आपका जाप करता रहता है। और सबसे ही कमाल का जाप आपने बताया है, वो बताया जिक्र खफी, जो 4th प्लेस है राइट हैंड पे ऊपर सीने में। ये सारे चक्र अपने यहाँ सब के जागृत हो जाते हैं, पता पड़ते नहीं है, पर कभी ध्यान लगाओ तो पता पड़ जाते हैं। कई बार वहां पे धड़कन भी उतनी सुनाई पड़ने लग जाती है। इसके बाद आपने बताया कि इसके भी ऊपर का जाप जो है वो कंठ चक्र का, और उससे भी महान जाप है वो आज्ञा चक्र पे है। आज्ञा चक्र पे तो जाप की आनंद भी हट चला जाता है। आनंद जाना और भी अच्छा है, क्योंकि उसका एक जो वो भी है, मोटिवेशन भी नहीं रहना चाहिए जाप का। ये आपने बताया जो नुक्ता सुवेदा का स्थान है, जो आज्ञा चक्र जहां पे श्वेत बिंदु दिखता है, वो बहुत जरूरी है। फिर आपने बताया कि जब जाप हमेशा होने लग जाए तो उसको हुजूरी कहते हैं, और उसके कुछ आदाब लिखे उन्होंने कहा है कि 20 हैं ऐसे आदाब। यमनिया में 5 ऐसे हैं जो जाप करने के पहले किए जाते हैं, 12 ऐसे हैं जो जाप शुरू करने के बाद किए जाते हैं, और 3 जाप पूरे करने के बाद किए जाते हैं। फिर इसमें आपने बड़ा जोर दिया है कलमा तौहीद का, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसका कुछ बुजुर्गों ने बहुत फायदा बताया है। अपने यहाँ बुजुर्गों ने इसको ये पूरा इसी पे ही आश्रित नहीं है नक्शबंदिया सिलसिले के बुजुर्ग, लेकिन इम्पोर्टेंट इसको ही बताया। फिर दादा गुमराज ने लिखा है कि जाप में जो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सांस का रोकना या रुक जाना, स्वयं रुक जाना। इसको रेचक, पूरक और कुंभक कहते हैं, और इसको तखलिया भी कहते हैं, तहलिया भी कहते हैं, और फिर हिजरे नफस कहते हैं। यानी तखलिया रेचक को कहते हैं, हिजरे नफस कहते हैं कुंभक को, और पूरक को कहते हैं तहलिया। बेसिकली क्या है कि ध्यान करते करते सांस धीरे धीरे होती चली जाए, दोनों नथनों में से आती हुई जाती चली जाए और धीरे धीरे बंद हो जाए। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है, और ऐसा अगर किया जाए तो उसका समाधि लगने में देर नहीं होती। फिर आपने कहा कि सांस के साथ नाम का जाप अगर किया जाए तो वो अजपा जाप में भी चला जाता है। फिर आप कहते हैं कि जब आदमी अपने आप को पवित्र कर लेता है तो वो दुनिया की वासनाओं से परे निकल जाता है, तब ईश्वर के क्षेत्र में चला जाता है। उसको बहुत सारी गुप्त बातें पता लगने लग जाती हैं। और आप कहते हैं पहला तो स्टेप पश्चाताप का है, और आखिरी स्टेप हैरत या आश्चर्य का ही है। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने आखिरी स्टेप रजा और तस्लीम यानी राजी व रजा का माना है। फिर हैरत की उन्होंने 2 किस्में बताई, हैरत मजमून और हैरत ममदूह। एक मायावी हैरत और दूसरी शुद्ध हैरत जो ईश्वरीय हैरत है। फिर आपने उसको और थोड़ा एक्सप्लेन किया कि मुशाहिदा किस तरह से होता है। फिर प्रकाश जो दिखते हैं वो भी रास्ते की चीजें हैं, और उन्होंने बताया कि दाएं कंधे का प्रकाश अच्छे देवता का प्रकाश है, बाएं तरफ का प्रकाश जो शैतानी धोखा है उसका है।
सामने से आता हुआ प्रकाश हजरत मोहम्मद साहब और किसी बुजुर्ग का है, पर उन्होंने बताया कि नहीं, इसके भी परे निकलना है। उन्होंने चुपचाप सीधे अपने रास्ते चलो, राजी व रज़ा, जो मिले उसको देखते रहो। हाँ, एक्सेप्ट करते जाओ। प्रकाश जो है असल में तो जाती और सिफाती होता है। जाती जो है वो इम्पोर्टेंट है, सिफाती नहीं। मायावी प्रकाश की जरूरत नहीं है। और इसमें ऐसी हालत पैदा हो जाती है जिसमें आप बेखुदी से अपने आप के शरीर का आपका ख्याल नहीं होता। ऐसी हालत में आप सिर्फ ईश्वर में ही रहते हो, और ये एक बड़ी अच्छी हालत है। बेखुदी हो जाए इतनी की खो जाए खुद ही, उनसे मिलने का तरीका खुद के खो जाने में है। खुद के खो जाने में। अगर कोई ये प्रश्न उठाए कि वजूद मुतलक वह है जो मन बुद्धि से परे है, उसका ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ बुद्धि वगैरह से जाना जाता है वो हादिस यानी उतरा हुआ है और साया की तरह हमेशा नहीं रहता। और जो सूरत की मन बुद्धि और इंद्रियों के सहारे जहन में आती है वह ये संसार है, और संसार हादिस है जो हमेशा नहीं रहेगा। चूंकि वजूद मुतलक सत्पुरुष है तो हादिस कैसे हो सकता है, और जो कदीम और हमेशा का है उसको मन बुद्धि और इंद्रियां नहीं जान सकती। अब हुजूर ने प्रश्न उठाया है कि वजूद मुतलक यानी परम पुरुष परमेश्वर जो है वो तो मन बुद्धि के परे है, उसका तो ज्ञान हो नहीं सकता। और जो बुद्धि वगैरह से जाना जा सकता है वो तो हादिस यानी उतरा हुआ, मीन्स डिसेंडेड है, वो जानने वाली चीज है। और जो सूरत मन बुद्धि और इंद्रियों के सहारे जहन में आती है वो संसार है। संसार हादिस है। संसार को हम देख सकते हैं, परख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन संसार हमेशा रहता नहीं है। तो अब सवाल यह है कि जो सत्पुरुष है, जो परम पुरुष है, वो कैसे रियलाइजेबल हो सकता है। हादिस यानी रियलाइजेबल, वो रियलाइजेबल कैसे हो सकता है। और जो हमेशा का है उसको तो मन बुद्धियां जान नहीं सकती, इसलिए वो कैसे किस तरह से रियलाइज किया जा सकता है। और उसका जवाब भी आपने दिया है। जवाब उसका ये है कि बात तो असल से यही है जो ऊपर कही गई है, और एतराज सही किया गया है, मगर उसमें एक भेद है कि फना की हालत में वो निस्बत जिसका मुक्तजा दो तरफ यानी मंसूब और मंसूब अलैह का असबात है, उससे सालिक जिसकी तवज्जो फना में है बिल्कुल गाफिल और बेकार हो जाता है, और इसी को फनाए फना कहते हैं। बस यहाँ पर इदराक का अदम है, न कि अदम का इदराक। इसका अर्थ यह है कि वाकई ये सही है कि एतराज सही है, यानी कि वजूद मुतलक कदीम है, यानी जो ईश्वर की स्थिति है, परमेश्वर परम पुरुष सत्पुरुष की स्थिति स्थिर है, अनंत है। वो सत्पुरुष हमेशा का है और मन बुद्धि की समझ में नहीं आ सकता, लेकिन ज्ञानी लोगों को उसका ज्ञान होता है। ये किस तरह से होता है? इसमें एक भेद यह बतलाते हैं कि दो कायदा है, दो चीजों के मिलाप और संबंध से कायम करने से तीसरी चीज होती है, जिसको तवज्जो या सूरत कहते हैं। इस सूरत के उतार चढ़ाव के जरिए जीव और ब्रह्मा या माया या ब्रह्मा का संबंध होता है। उस संबंध के थ्रू, यानी अपन कोई चीज दिखती नहीं है तो चश्मे के थ्रू देखते हैं। चश्मा होता है, कोई पढ़ नहीं पा रहे हैं तो चश्मा लगा के पढ़ते हैं। सूरत वो चश्मा है जिसके थ्रू हम उस जात मुतलक का पता लगा सकते हैं। यानी यहाँ सालिक को जिस वक्त फना और लय की हालत होती है उस वक्त में जो निस्बत या संबंध करने वाली चीज है, वो तीसरी चीज जो है, जो तवज्जो है, सूरत है, वो उसके थ्रू हम जान सकते हैं। तो
इसका अर्थ ये है जो ऊपर लिखा है उस वाक्य का, कि वाकई ये है कि एतराज से ये यानी वजूद मुतलक कदीम है, वो सत्पुरुष हमेशा का है जो मन और बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता, लेकिन सालिक लोगों को उसका ज्ञान होता है। ये किस तरह? इसमें एक भेद ये बतलाते हैं कि कायदा ये है कि दो चीजों के मिलाप और संबंध के कायम करने को एक नई तीसरी चीज जरूर होती है, जिसको तवज्जो या सूरत कहते हैं। इसी तवज्जो और सूरत के उतार चढ़ाव के जरिए से जीव और ब्रह्म या माया और ब्रह्म का संबंध होता है। यहाँ सालिक को जिस वक्त फना और लय की हालत होती है, उस वक्त में जो निस्बत या संबंध पैदा करने वाली चीज या शक्ति है, वह ही तीसरी चीज है, वही सूरत जो दो तरफ को झुकाव और अपना अमल करती है। हाँ, दोनों तरफ का जान लेती है वो। सूरत से ईश्वर भी और दुनिया दोनों को। ये रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, मैं एक ऐसी मुंडेर पे बैठा हूँ, ऐसी दीवार पे या डॉली पे बैठा हुआ हूँ कि मैं दोनों तरफ का देख रहा हूँ। मैं संसार भी देख रहा हूँ, मैं ईश्वर भी देख रहा हूँ। अब यूं समझो कि पहला तो एक चीज संबंध कराने की शक्ति, इस जो संबंध कराती है दो चीजों का, वो है सूरत या तवज्जो और रूह कहते हैं उसको। और जो संबंध या ताल्लुक पैदा करता है या पैदा करने का ख्याल करता है, वो सालिक है। सालिक यानी सीकर। हाँ, और जिससे ताल्लुक और संबंध किया जाता है, वो मालिक कुल यानी ईश्वर और परमात्मा है। तो फना और लय की हालत में यही सूरत और तवज्जो सालिक और मालिक कुल का आबाद और कयाम और मेलजोल पैदा कराने का हथियार है। अरबात, कुल का अरबात। अच्छा, कुल का अरबात। हाँ, उसकी पहचान और कयाम और मेलजोल पैदा कराने का हथियार है, जो रिश्ता और ताल्लुक जोड़ने का काम करती है। इस वक्त ये सालिक जिसकी तवज्जो फना और लय, सालिक यानी अभ्यासी जिसकी तवज्जो फना और लय अवस्था में है, बिल्कुल गाफिल और बेकार हो जाता है। इसी गफलत और बेकारी का नाम फनाए फना है। बस यहाँ पर उस सालिक की तवज्जो के ज्ञान और इदराक का अदम और अभाव हो जाता है। इदराक कहते हैं बुद्धि को। ज्ञान बुद्धि सब। समाधि में बुद्धि नष्ट हो जाती है, लेकिन जब हम बेखुदी की हालत में होते हैं, तब हम ईश्वर का पता कर रहे होते हैं। और वो पता कौन कर रहा होता है? वो हमारी सूरत कर रही होती है, न कि अदम और अभाव का ज्ञान और इदराक। आगे चलकर ऊपर लिखी हुई तकरीर की शरह हो जाती है। सूफियों की ये कौल भी है कि जात का शहूद, जात की तजल्ली, जात की मुय्यत और जात की मार्फत भी होती है। तो इनके क्या मानी है? हमारा जवाब यह है कि अरफान का नतीजा ये है कि हर चीज को अपने मौके और मर्तबे पे रखें। एक आपने कहा सूफियों का ये भी कौल है। कौल मतलब कहते हैं सूफी लोग कि जात का शहूद मीन्स विटनेसिंग, ईश्वर को विटनेस करना, ईश्वर की तजल्ली यानी ईश्वर का प्रकाश, और ईश्वर की मायत यानी उसके लिए हमारा इंक्लिनेशन, और जात की मार्फत भी होती है, और ईश्वर के से हमारा राब्ता भी होता है, मीन्स कनेक्शन भी होता है। अब इसके क्या मानी है? तो इनका जवाब यह है कि अरफान का तरीका यह है, पढ़ो भी, और हर शय के हक का लिहाज रहे। बस जिस बात इसका तरीका, हमारा जवाब ये है कि अरफान का नतीजा को अपने मौके और मर्तबे पर रखे और हर शय के हक का लिहाज रहे। हाँ, बस जिस बात के हम दर पे हैं उसमें दो अमर हैं, एक जात महज खालिक सादा, दूसरे उमूर जो मर्तबे के सिवा है, और अव्वल का हक असबात है और सानी का हक नफी है। अव्वल में अरफात का हक ये है कि कतअन पहचाना न जाए। दूसरे में मार्फत का हक ये है कि जैसा है वैसा पहचाना जाए। बस पहले में जो मार्फत का कसरत करें
दूसरे में अदम मार्फत का, वो काम से दूर जा पड़ेगा। हक को हक, इसमें आपका कहना है कि कुछ सूफियों का ये कहना है कि ईश्वर का विटनेसिंग, ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर से कनेक्शन, ये इसके क्या मानी है। तो इनका ये कहना है कि हर चीज अपने मौके और मर्तबे पे होती है और हर एक का लिहाज इस दर पे है कि उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो प्योर है और दूसरा मिक्स है, यानी ईश्वर और प्रकृति। पहला तो जो है वो एब्सोल्युटली प्योर है, उसको जानने के लिए ये मनोबुद्धि नहीं है। जो उसकी प्रकृति है उसको हम जरूर जान सकते हैं मनोबुद्धि से, तो जैसा है वैसा ही उसको पहचान लिया जाए। बस पहले के जो मार्फत ज्ञान का कसरत करे और दूसरे में अदम मार्फत का, वो दूर से जा पड़ेगा। यानी शुरुआत में जो कुछ ज्ञान से जानने की कोशिश करे ईश्वर को, तो वो नहीं जान पाएगा। पढ़ो। और हक को हक और बातिल को बातिल साबित करना मार्फत है। ज्ञान क्या है कि सत्य को सत्य बताए और झूठ को झूठ बताए। किसी शय की अदम मार्फत से ये लाजिम नहीं आता कि नफ्सुल अमर में उसका तहक्कुक न हो। नफ्सुल अमर यानी रॉन्ग, गलत है जो है, उसमें आपकी पैठ नहीं हो। बस जात मुकद्दस हकताला साबित मुहक्किक गैर मारूफ है, यानी शहूद जात के यह मानी है कि जात के सिवाय जितने उमूर हैं उन सब की गैबत हो जाए। यानी आपका कहना है ईश्वर को जानने के लिए उसमें भूल जाना जरूरी है। बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी, उसको पाने का तरीका खुद के खो जाने में है। बस ये मतलब है। हाँ, यानी इसका मैं ब्रीफ में पढ़ देती हूँ कि इसका मतलब ये है कि जात के शहूद से ये शहूद यानी वेरिफिकेशन से ये जात शहूद यानी वेरिफिकेशन है। जात मीन्स ईश्वर, ईश्वर के वेरिफिकेशन से ये मुराद है, मतलब है हम सत को देख सकते हैं और सत अलग अगम और अरूप है। बस किस तरह उसको देख सकेंगे, इसका जवाब ये दिया गया है कि देखना जो कहा गया है वह ज्ञान की आंखों से कहा गया है, न कि इस तरह देखना जिस तरह इंद्रियां देखती हैं। जिस तरह इंद्रियां बाहर किसी रोशनी या प्रकाश को देखती हैं, उस तरह से नहीं देखते। ज्ञान से देखने की हालत ये होती है कि कुछ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आत्मा को उस सत की मौजूदगी का ऐसा यकीन कामिल हो जाता है कि गोया वो उसको देख ही रहा है। अगर ऐसे ज्ञानी के जिस्म के कोई टुकड़े टुकड़े भी कर डाले तब भी वो यही कहेगा कि मैं उसको इस तरह देखता हूँ जैसे कि तुम मुझको देखते हो। जैसे मंसूर ने कहा, मंसूर ने जो देख रहा था वो उसकी अपनी नजर थी। तो उसने तुम मुझको देखते हो। ज्ञान और विज्ञान का नतीजा और असर ये होता है कि दुनिया में जो कुछ मौजूद है उसमें हर चीज को अपने अपने मौके से बर्ताव करें और सबका ज्ञान इस तरह से हो कि किसी चीज को बेकार नहीं समझे और उसका ठीक इस्तेमाल जानता हो। हर चीज के हक का लिहाज रखें, यानी जैसा जिसे बर्ताव करना चाहिए वैसा बर्ताव करें। आपने कहा है कि कोई चीज अगर आपकी समझ में नहीं आती तो इसका मतलब है ये नहीं है कि वो गलत है, वो गलत है, ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है। और ईश्वर को जानने के लिए एक अलग, उसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको तो ज्ञान की आंखों से ही देखा जा सकता है। अब जिस बात की तलाश के हम पीछे पड़े हुए हैं वो दो बातें हैं। एक तो जात महज सादा गुणों से अलग है, जात यानी ईश्वर, और दूसरी सिफात, इसके अलावा जिनमें माया और गुणों की मिलोनी है। सिफात यानी प्रकृति। अब सत या मालिक कुल के वास्ते हमारा ये हक साबित करने का है कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, यानी उसकी हस्ती कायम और साबित करने की कोशिश की जाती है। और कोशिश ये है कि उसी जात को अपना असली मकसद करार देकर उससे मिलाप और करीब पहुंचने की हर तरह से कोशिश करते हैं।
और यही असबात है, पॉजिटिव है। बरखिलाफ उसके सिवाय जो मायावी सरकुकब मिलोनी की और संसारी चीजें हैं उनसे हट जाने की कोशिश करते हैं, और ये नफी जो है ये नेगेटिव है। आपने साफ बताया कि ईश्वर को पाना है शुद्ध रूप से तो प्रकृति को छोड़ना पड़ेगा। अब यानी मायावी चीजें हैं जो हमें मन माया और बुद्धि जिसमें ले जाती है, हमें कर्मेंद्रियां जिसमें ले जाती हैं, उन चीजों से हमें अलग होना पड़ेगा। अब ज्ञान विज्ञान का काम है कि जात को न पहचाने और बिल्कुल न जाने। बाकी दूसरी चीजों के वास्ते उसका ये काम है कि जो जैसी दर्जा और मर्तबा की है उसको वैसे ही पहचाने, जैसा है वैसा ही समझो। तो साबित ये हुआ कि जात और सतपथ को जानने का इरादा करें और बाकी दूसरी जो दुनिया मायावी की चीजों की उनको जानने का नहीं करें, नहीं तो सालिक काम से दूर हो जा पड़ेगा। ये बड़ी कमाल की बात है। जनरली क्या है कि जब हम ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं तो मायावी शक्तियां मिलती हैं, बीच में आती हैं, नहीं शक्तियां मिलती हैं, आपको पावर्स मिलती हैं और आप उन शक्तियों में पड़ जाते हैं और दूर हो जाते हैं। आप चमत्कार दिखाने लगते हैं, जो भी कुछ करते हैं उनसे दूर हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा उन्होंने तरीका बताया कि अगर आपको बचना है तो इसमें मायावी चीजों में नहीं पड़ना। तो साबित यह हुआ कि उससे दूर रहें। इसलिए सच को सच और झूठ को झूठ साबित करना ज्ञान और विज्ञान का काम है। नतीजा ये होता है कि ज्ञान शक्ति जात मुकद्दस और सतपथ को ये साबित करती है कि वो नहीं जाना जाता मगर है और बिला शक है। इस तरह पूरे यकीन का हो जाना शहूद या दृष्टि कहलाता है, विटनेसिंग कहलाता है, और यही जात का शहूद है जो साबित हो गया। आपका कहना है कि ज्ञान से ईश्वर को जाना जा सकता है, इन आंखों से उसको नहीं देखा जा सकता। शहूद जात के मानी है जात के सिवाय बाकी और सबकी जो कुछ की है उनसे गैबत हो जाए, गैबत हो जाए, उनसे परे हो जाए और उनकी तरफ तवज्जो नहीं रहे, माया की तरफ तवज्जो नहीं रहे, प्रकृति की तरफ तवज्जो न रहे। और तजल्ली जात के ये मानी है कि ये सब दिखलाई जाने वाली बातें भी अंतरी आंखों से ओझल हो जाएं। यानी और आप कह रहे हैं कि इवन जो शुद्ध सत्य पुरुष है वो तो प्रकाश और ध्वनि के भी परे है हो जाए। और तजल्ली जात सत्य के प्रकाश को कहते हैं। उसमें रंग और रूप नहीं होता बल्कि ज्ञान की रोशनी से मुराद है। आपका कहना है कि जो प्रकाश का भी ध्यान करते हैं उनको भी प्रकाश छोड़ के ज्ञान में ही जाना पड़ेगा। मायत जात से ये मुराद है कि जुमला चीजों की मोहब्बत जाती अदर चीजें की मोहब्बत जाती रहे और माया और मोह कुछ नहीं रहे। यानी दुनिया की चीजों से घर परिवार मकान दुकान इनसे मोहब्बत, जमीन इनसे, घर परिवार वालों से, दोस्तों से, इनसे मोहब्बत आपकी हटेगी तब ईश्वर से आपकी लगन लग पाएगी। वरना इसके दोनों के साथ साथ करते रहोगे तो करते तो रहोगे लेकिन शायद अचीव नहीं हो पाए। मार्फत जात की ये मानी है कि जुमला असबाब में नाश्ता हो जाए क्योंकि परमात्मा का ज्ञान हो जाए। मार्फत जात से मानी है जुमला असबाब से नाशना हो जाए। ईश्वर के ज्ञान से मतलब ये है कि जो प्रकृति है उससे ना आशना मीन्स उससे उसमें प्रेम आपका खत्म हो जाए, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान सिर्फ नाम और कर्म के ही मुत्तइल हो सकता है और परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव और नाम ही का इल्म और पहचान हो सकती है, असल जात की नहीं। और ये ज्ञान भी सिर्फ इसी हद तक हो सकता है कि फलाना फलाना बात पैदा हुई मगर इसकी वजह की क्यों पैदा हुई नहीं हो सकता, क्योंकि वजह मालूम करने का दरवाजा बंद है। सीधी बात है कि ईश्वर को जानने का इंस्ट्रूमेंट मन बुद्धि के परे है। तो वो क्या इंस्ट्रूमेंट है? वो एक कोई ज्ञान है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं।
अगर हम उसकी वजह भी जानना चाहें कि ऐसा क्यों हो गया, तो भी उसका हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो और वजह दरवाजा बंद होने की यह है कि जो कुछ और जिस चीज की वजह हो सकती है और है, वो सब परमात्मा की हकीकत है। इस वास्ते कि परमात्मा हकीकतों की हकीकत है, और इस हकीकत की बाबत जान लेना किसी आदमी और देवता वगैरह का काम नहीं है, वगैरह की हिम्मत का काम नहीं है, बस की नहीं है, बस की नहीं है। बस किसी चीज की हकीकत समझ में नहीं आ सकती, और यही असली ज्ञान है और सबसे बढ़िया ज्ञान है। किसी ने क्या अच्छा कहा है कि मैंने ये जाना कि कुछ नहीं जाना। यही सही है। एक और बात क्या मजे की किसी साहब ने कही है, अवाम का अव्वल खवास का आखिर है। अवाम का अव्वल खवास का आखिर है, यानी नॉलेज वहीं शुरू होती है जब आप दुनिया छोड़ देते हैं। दुनिया का नॉलेज खत्म होता है। हाँ, दुनिया का नॉलेज खत्म होता है, तब ईश्वर का नॉलेज शुरू होता है। मतलब ये है कि आम लोग बिल्कुल नावाकिफ होते हैं, और ये ही नावाकिफियत और नादानी कामिल और पहुंचे हुए लोगों की आखिर की बात है। यानी ज्ञानी लोग ये जानते हैं कि वो कुछ नहीं जानते। आम लोग तो जानते ही नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी है वो भी आखिर में ये कहता है मैं भी नहीं जानता। तो अब सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो कुछ ऊपर बयान किया गया है, ये सब बातें सिर्फ अभ्यास के दर्जे और उसकी तरकीबें, इस्तिलाहें और परिभाषा बयान की गई है। मगर हिम्मत जो चीज है वो दूसरी चीज है। हिम्मत में ये सब झगड़े अलग रहते हैं। हिम्मत यानी विल पावर, और हिम्मत लफ्ज के मानी रूहानी ताकत यानी इच्छा शक्ति के है, विल पावर के है। इस हिम्मत के हासिल होने के लिए चेला गुरु का सत्संग किया करता है, जो धर्म के मुताबिक है। गुरु की मदद सामने सामने हो या दूर हो, इसी हिम्मत की वजह से हो सकती है, इसी विल पावर की वजह से हो सकती है और हुआ करती है। और गुरु की तवज्जो और हिम्मत से, उसकी गुरु की तवज्जो और उसकी विल पावर से चेले पर फैज और बख्शीश के दरवाजे खुलते हैं। और ये सत्संग का तरीका सबसे उम्दा, सहज और जल्द फायदा पहुंचाने वाला है। अक्सर नादान लोग ऐसे रास्ते को ढूंढते रहते हैं कि बिना मुर्शिद के कोई बात हासिल हो जाए। वो चाहते हैं कि गुरु भी नहीं करे और ज्ञान भी मिल जाए। सूफी लोगों का ये कौल है कि जिस आदमी का कोई शेख या गुरु नहीं है, उसका गुरु शैतान है। इसलिए हर दिल रखने वाले को चाहिए कि शेख कामिल ढूंढे रहे, शेख कामिल को ढूंढे, शेख कामिल ही पूर्ण गुरु को ढूंढे। लेकिन इसी जगह पर यह बड़ी मुश्किल पड़ती है कि आम लोग ये नहीं तमीज कर सकते हैं कि मुर्शिद अच्छा है या बुरा, और न उनको ये मालूम हो सकता है कि यह मुर्शिद वली भी है या नहीं, न ये मालूम हो सकता है कि ये साहब हिम्मत भी है या नहीं। वह फसादी को नेक और नेक को बुरा समझकर दोनों सूरतों में गलती में पड़ जाएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा ये होता है कि गुरु चाहिए, लेकिन गुरु कैसे ढूंढे उसको तो मालूम नहीं है। हाँ, आगे क्या बताते हैं? हजरत शेख शरफुद्दीन मुनैरी ये बयान करते हैं कि ईश्वर की मर्जी सिर्फ ऐसी ही रही है कि कोई जमाना बुजुर्गों से खाली नहीं रहा है और न आइंदा रहेगा। अब तक सच्चे जिज्ञासुओं के लिए ये लाजमी है कि जो बुजुर्ग इस वक्त इन रास्तों पर चलते हों और इस काम के लिए मशहूर हों, उनके पास जाए, अभ्यास को करे और मुद्दतों तक उनकी खिदमत में हाजिर रहे और हर बार अपने दिल की खबर लेता रहे कि तरह तरह के भ्रम और किस्म किस्म के ख्याल जो उसके दिल पर जमे हुए हैं वो कुछ कम हुए या नहीं, और उनके संग में बैठकर कुछ तब्दीली, कुछ फर्क आया है या नहीं, कुछ चेंज आया है कि नहीं, और या बदस्तूर जैसे पहले थे वैसे ही हैं। अगर खतरों और भरमों से कुछ छुटकारा मिले तो ऐसे शख्स के दरवाजे को जहां से दौलत मिली है मजबूत पकड़ ले और जान ले कि थोड़े दिन के संग से तो ये दौलत मिली है, तो ज्यादा सोबत से तो बहुत कुछ उम्मीद है। और अगर कुछ तब्दील बदल अपने हाल में नहीं पाए तो जान लें कि इस बुजुर्ग के यहाँ मेरी किस्मत का कुछ हिस्सा नहीं है। फिर अपनी दवा दूसरे दरवाजे से तलाश करें और अपने दिल में इस पहली जगह का भी इनकार न लाएं कि ये अदब से दूर है। अब आपने इसका तरीका बताया कि कैसे गुरु की पहचान हो, तो आपने बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया। पहली चीज तो अपनी प्यास बरकरार रखे, दूसरा एक
गुरु जो हैं जो इस काम के लिए मशहूर हो उनके पास जाए और वहां जाके अभ्यास करे और उनकी खिदमत करे और फिर देखे कि मुझ में कोई चेंज आया है कि नहीं आया है। अगर मेरे को अपने भ्रमों से और उनसे मेरे को थोड़ा छुटकारा मिला है और मेरे में कोई चेंज आया है तो फिर उसे दरवाजे को मजबूती से पकड़ लें कि थोड़े दिनों में मेरे को दौलत मिली है तो आगे भी और मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर कहीं और कोशिश करें, लेकिन पहले गुरु को अदब पूरा रखें। हाँ, पहले गुरु को डिस्क्वालीफाई नहीं कर दे। हाँ, जब सच्चा जिज्ञासु किसी बुजुर्ग के पास अभ्यास सीखने को हाजिर हो तो उस बुजुर्ग को चाहिए कि लगातार 3 दिन तक उसको व्रत रखने का हुक्म दे। अगर हो सके तो बिल्कुल भूखा रखे, नहीं तो फल दूध खाने को बतलाए। अगर अब उन्होंने गुरु के लिए बताया है कि गुरु के पास जब आता है तो उसको लगातार 3 दिन तक, पहले बात तो उसको कोई सीरियसली कोई आए और कहे कि मेरे को तो जानना तो कहे कि भाई 3 दिन तो तुम ये तरीका हमारे बुजुर्गान का है। अगर मुसलमानी मजहब रखता है वो 3 दिन तक उसको व्रत करने का हुक्म दें और उसको कहें कुछ भी मत खाओ। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जो ये नहीं कर सकते उनको फल और दूध खाने को बताते हैं। अगर मुसलमानी मजहब रखता है तो 1000 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तगफार और दरूद शरीफ पढ़ता रहे। अगर मुस्लिम है तो उसको कहें कि 1000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और दरूद शरीफ पढ़ते रहे। तीसरी रात को फिर नहा धोकर शेख की खिदमत में हाजिर हो और पीर मुरीद को हुक्म दे कि सूरह फातिहा और इखलास और इस्तगफार वगैरह पढ़कर उसके सामने 2 जानू बैठे। फिर उसको तीसरे दिन रात को बुलाए, गुरु उसको रात के टाइम बुलाए और रात को बुला के उसको कहे कि पहले तुम सूरह फातिहा पढ़ लो और इखलास इस्तगफार पढ़ लो और 2 जानू बैठो। और शेख ये बात कहे कि तूने बैत की मुझ जयकूफी के ज़ईफू के हाथ पर और मेरे बुजुर्गों के हाथ पर और हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत रब्बुल इज्जत के हाथ पर, और तूने अहद किया कि अपने सब जिस्म के जोड़ों को सीधे और सच्चे धर्म पर रखेंगे और दिल को अल्लाह ताला की मोहब्बत में देंगे। इस वक्त में अपना दाहिना हाथ मुरीद के दाहिने हाथ पर रखें। फिर मुरीद ये कहे कि मैंने बैत की और इकरार किया कि धर्म के तरीके और रास्ते पे रहूंगा, खुदा की मोहब्बत में अपने दिल को दिया। उसके बाद खुरका पहना दे। ये फिर हमने तरीका बताया है बैत करने का कि बैत करने में ये शब्द बोले जाते हैं और बैत करने के बाद उसका हाथ अपने बुजुर्गों के हाथों में दे दिया जाता है और उसको फिर कोई वस्त्र पहना दिया जाता है। फिर मुरीद को अकेले में सामने बैठाकर इस तरह पर कि दूसरों को खबर न हो, जो उस मुरीद के मुआफिक हो, जिक्र सिखाएं। फिर उसको बैठा के कोई जाप बता दें। लेकिन हमारे मुर्शिद साहब का यह तरीका था कि अहद हिंदू को आम तौर पर और मुसलमान साहिबे को खासकर पहले बैत नहीं फरमाते थे, बल्कि एक अरसे तक उसका जिक्र भी नहीं फरमाते। हुजूर महाराज बैत नहीं करते थे और जिक्र भी नहीं करते थे, चलता रहता था और न इशारे से भी जाहिर करते थे, बल्कि जब कभी ये मालूम फरमाते थे कि मुरीद में अब ख्वाहिश बैत की है और इसको कुछ तरीका आ गया है और इस काम में चल निकला है और शौकीन भी है और खुद ख्वाहिश बैत की करता है तो फिर बैत फरमा लेते हैं। क्योंकि जबरदस्ती किसी को आप बैत करो तो वो वेस्ट हो जाता है। बीज बंजर में डाल दोगे तो बीज तो रहेगा लेकिन वो पनपेगा नहीं। और न व्रत वगैरह कुछ रखवाते बल्कि कई महीनों बरसों तक उसको बिला तकल्लुफ निहायत खुशी से सिखाते रहते हैं और बैत हो जाने वाले मुरीदों और बिना बैत किए हुए मुरीदों में कुछ फर्क नहीं समझते हैं। समझते थे, वो अपने गुरु साहब का बता रहे हैं हुजूर महाराज का, कि वो
उनके पास कुछ लोग ऐसे भी आते थे जिनको कि वो बैत नहीं करते थे, बैत नहीं करते, लेकिन वो चलते रहते थे और उनको बराबर से फैज उनको भी वही चीज मिलती थी और अपने दीक्षित और अदीक्षित दोनों शिष्यों को एक जैसे ही समझते थे। अगर तमाम उम्र कोई ख्वाहिश बैत की नहीं करता तो उसी तरह उसकी तरफ रुजू और मतलब कोई अगर जिंदगी भर भी नहीं चाहे बैत करना तो भी उसको नहीं करते थे और बिला तमीज और दुई के हर तरह की तालीम फरमाते रहते थे, उसको वैसे के वैसे देते थे। अलबत्ता देखा गया है कि जो बैत कर चुके हैं उन्होंने अगर बैत करने के बाद कोई ऐसा काम किया जो धर्म और तरीके के खिलाफ होता था, जो उससे रंजीदगी जाहिर फरमाते थे और कभी कभी जाहिर तौर पर खफा हो जाते, मगर दूसरे साहिबान से नाराज नहीं होते थे। यानी जो इतना ही बस फर्क समझिए। उनके जो शिष्य होते थे उनसे कोई गलती हो जाती थी तो उस पे नाराजगी जाहिर करते थे और जिनको दीक्षा नहीं दी है, जिनको नहीं दी है उन पे नाराज भी नहीं होते थे क्योंकि उस पे अपना हक नहीं मानते थे। हाँ, खैर ये मजमून दूसरा हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ये बात अलग चली गई। हाँ, अब असली आता हूँ। जानना चाहिए कि जिक्र को मराकिबे और मुकद्दम रखना चाहिए। जिक्र को मराकिबे पर मुकद्दम रखना चाहिए, यानी जिक्र पहले बताना चाहिए जो भी शिष्य आता है उसको, यानी जाप को पहले कर लेना चाहिए, तब मुराकबा करना चाहिए और फिक्र की तरफ तवज्जो दिलाना चाहिए। न्यू कमर्स को पहले जाप बताने चाहिए। जिक्र और जाप ज्यादा जरूरी है और उसी को पहले शुरुआत में कराना चाहिए। बाज़े बुजुर्ग पहली ही मर्तबा मुराकबे का हुक्म दे देते हैं। कुछ लोग पहले डायरेक्ट कहते हैं चलो ध्यान बस अगर मुरीद की इस्तेदाद इस लायक है और उसका ऐसा संस्कार है तो करा देना चाहिए, लेकिन सच बात और अच्छी ये है कि अभ्यासी को पहले जिक्र और जाप से रंगीन कर दें और जोश और खरोश में लाएं, उसके बाद उसका मुराकबा और फिक्र से धीमा करें और ठहराव और आराम दें। पेन का तरीका ये था हुजूर महाराज का कि पहले जाप खूब करवाते थे वार्म अप, और जब तैयार हो जाता था तब उसको फिर ध्यान करवाते थे। जिक्र और जाप में भी ये देखना पड़ता है कि किस आदमी को किस किस्म का जाप मुफीद हो सकता है। मसलन जब कोई शख्स दुनिया की तरफ ज्यादा रगबत रखता है तो पहले उसकी नफी असबात कराना चाहिए। कोई दुनिया की तरफ ज्यादा जिसको नस्बत है उसको नफी असबात यानी पास एंड फास का एक आगे आएगा भी जिसमें कि कुछ इश्क और प्रेम की बू मालूम पड़े तो उसको इस्म जलाली यानी अल्लाह का जिक्र और जो कोई प्रेमी हो तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह का या ओम शांति या ओम का जाप बताएं। जिसकी तबीयत में नरमी हो और दिल में बेतअल्लुक हो और आजादी ज्यादा पाई जाए तो उसको हु का हुक्म दो, अल्लाह का जाप करने का हुक्म। इसी तरह हर मौके को देख लें, क्योंकि हर किसी के लिए एक ही तरीका और एक ही अभ्यास काम नहीं लेता है, जिसकी तफसील आइंदा की जाएगी। आपने बताया 3 तरह का कि 3 तरह के लोग आते हैं। अगर कोई दुनिया में उसकी बहुत ज्यादा मंशा है वो है तो ऐसे आदमी को सांस का जाप बताना चाहिए, और जिसमें जो थोड़ा प्रेम और जज्बाती है, प्रेम की बू है, उसको ईश्वर का जिक्र, ओम का जाप, राम या जो भी अल्लाह का जाप बताएं। और कोई जो ऐसा को जो थोड़ा सा आजाद तबीयत का हो तो उसको हु का जाप बताएं, अल्लाह का जाप बताएं। ये जरूरी नहीं है कि जिक्र और जाप की आप हजारों तादाद बतलाई जाए या फिक्र और समाधि की हजारों किस्में लिख दी जाए, क्योंकि ये किताब इस काम के लिए नहीं है, बल्कि गरज ये है कि जिक्रों में से वह जिक्र जो बतौर निचोड़ के हो और मराकबे और समाधियों में से जो तरीके मगज और गूदे की मिसाल हो और जो हर काम में आ सके और मुफीद मतलब हो लिख दिए जाएं, क्योंकि जो कुछ ऊंचे दर्जे की बातें पूरी करेगा उसको नीचे दर्जे की बातें भी आ जाएंगी। अब आपका कहना है कि जिक्र और जाप के हमारा ये मतलब नहीं है। इस बुक में बड़ी छोटी सी बुक है, लेकिन इसमें
बात सारी सारगर्भित है। उन्होंने कहा कि जिक्र और जाप की हजारों तादाद बताएं और उनके हजारों किस्में हमें लिखने का हमारा मतलब नहीं है। हम तो ये बता रहे हैं कि ये सब निचोड़ की बातें, जो एसेंस है हर चीज का, वो हम लिख दें। हम हायर नॉलेज देंगे तो लोअर नॉलेज तो ऑलरेडी इम्पार्ट हो ही जाए। तरीका नफी असबात 4 ज़रबी का। एक छोटी कोठरी कमरा जिसमें अंधेरा हो, मुरब्बा यानी सिद्ध आसन पर बैठें और पीठ सीधी रखें। आंखों को बंद कर लें, दोनों हाथों को दोनों जांघों पर रखें। दाहिना पांव के अंगूठे और उसकी उंगली से जो उससे मिली हुई है बाएं पांव की रग के मांस को जोर से पकड़ें ताकि कल्ब के अंदर हरारत पैदा हो जाए, जिसकी वजह से सफाई हो जाती है और इस हरारत की वजह से वो चर्बी जो दिल के चारों तरफ रहती है पिघल जाती है और वसवसा और खतरे कम हो जाते हैं। उसके बाद एक दिल और एक जबान होकर जैसी तबीयत और वक्त हो जोर जोर से या हल्के हल्के जिक्र और जाप लग जाए और जिक्र करते वक्त नीचे लिखी हुई बातों को साथ साथ अमल में लें, जैसे गुरु की सूरत को सामने रखना, ईश्वर का ख्याल, उसके गुणों का ख्याल रखना, इस तरह की बातें दिमाग में रखें। यानी जिंदगी, ज्ञान और शक्ति और इरादा यानी इंद्र देवता, सुनने, देखने और बोलने के देवताओं का ख्याल रखना। और जरब या ठोकर या जोर लगाने से ये मुराद है कि तरकीब इसकी तरह पर है कि लफ्ज ला को बाएं जानों के शुरू ऊपर की तरफ खींचे और लफ्ज इलाह को दाहिने मुट्ठे तक और फिर यहाँ से सांस को सीधा करके लफ्ज इलाह को दाहिने मुड़े तक, हाँ मुड़े तक, कंधे तक, शोल्डर्स तक, वहां तक सीधा करके लफ्ज इल्लाह की ठोकर जोर से दिल पे मारे, बाएं जानों के ऊपर से खींचे, यानी थाइस। आप सबसे बॉडी के नीचे बाया जो है लेफ्ट वाले थाइस से आप उसको खींचे और खींच के आप उसको ऊपर ले जाएं, राइट के कंधे पे ले जाएं, राइट वाले कंधे पे ले जाएं, फिर लेफ्ट साइड में अपने हृदय पे आके उसकी ठोकर लाके इल्लाह। तो जब नीचे बाएं थाइस पे हो तो आप ला बोले और उसको लेते हुए ऊपर जाके कंधे पे इल्लाह कंधे पे बोले और इल्लाह आपको आप सीने पे मार के ठोकर, हृदय पे मारे। इसका नाम होता है जिक्र 4 ज़रबी। मगर हम लोगों को इस तरह बतलाया गया है कि सीधे आसन पे बैठकर पीठ सीधी रखकर जबान और आंखों को बंद करके और फिर ख्याल के साथ लफ्ज ला को नाभि से नीचे उठाएं और दिमाग की चोटी तक ले जाएं, ऊपर तक ले जाएं, सिर के हेड तक नहीं, आखिर में चोटी, हाँ चोटी तक ले जाएं और फिर इल्लाह को दाहिने राइट शोल्डर्स पर, दाहिने कंधे पे ले आए और इल्लाह को फिर बाईं तरफ दिल पर, राइट हैंड साइड पे हार्ट पे जोर से सांस के साथ छोड़ दें। मतलब नाभि से शुरू करें, ऊपर चोटी तक ले जाएं सिर की, ठीक है, और फिर उसके बाद इल्लाह को सीने पे लाके, राइट हैंड कंधे पे लाके और फिर सीने ला को दिमाग तक ले जाते वक्त और छोड़ दें। और ये भी बतलाया गया है कि लफ्ज ला को दिमाग तक ऊपर ले जाते वक्त ये ख्याल करें कि जो कुछ दिखाई पड़ता है कुछ नहीं है वो, और न मैं हूं, न तो जो दिख रहा है वो है और न मैं हूं, कुछ भी नहीं है। और जब दाहिने कंधे की तरफ लाएं तो ये ख्याल करें कि हाँ कुछ है और वो सिर्फ अल्लाह यानी अल्लाह है। ऊपर जब ले जाए तब तो सोचे कि कुछ है ही नहीं, न मैं हूं न कोई चीज है न कुछ है। जब कंधे पे लाए आप अल्लाह इल्लाह बोले, इल्लाह बोले, तब ये रहेगा कि सिर्फ वो है, परमात्मा है। ऐसा इसके शब्दों में इसके आंसर्स हैं। ला मतलब कुछ नहीं है, इला मीन्स सिवाय, इल्लाह मीन्स परमात्मा की है।
तो नीचे से शुरू कर रहे हैं, कुछ नहीं है सिवाय सिर की चोटी पे कुछ नहीं है, दाएं कंधे पे सिवाय और हृदय पे परमात्मा के, और ठोकर लगा दें और जो दिल पर छोड़ दे। हाँ, और इसका ऐसा तार बांध देवे कि बेहोशी हो जाए। हाँ, ये हमारे बुजुर्ग जो हैं एक सांस में 9 बार 11 बार करते 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 21 बार तो नॉर्मली कर ही लेते हैं सब। और बाबूजी इसको 47 बार करते थे एक सांस में। मतलब इतनी लंबी उनकी सांस होती थी कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह का 47 बार करने के बाद फिर वो सांस छोड़ते थे और नई सांस लेते। मालूम तो ये हो जाता है। वो कहते हैं कि ये धीरे धीरे करते करते रहने से आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और ये होने लग जाता है। मालूम होना, तो 47 या 41 मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट इट वाज इन 40s ही टोल्ड मी। मालूम होना चाहिए कि खतरे या ख्यालात जो दिल पर आते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक खतरा शैतानी है, जिससे गुरूर, गुस्सा, अदावत, हसद, डाह वगैरह पैदा होते हैं। दूसरे नफसानी है, जिससे खाने की ख्वाहिश और शहबत और माल जमा करने की हिस्र और अपने आप को संवारने और बनाने की हवीस वगैरह पैदा होती है। तीसरा खतरा है मलकानी, जिसका देवताओं से संबंध है, यानी दैविक कहलाते हैं। इससे नेकी करने के ख्यालात, मसलन पूजा पाठ करना वगैरह पैदा होते हैं। और चौथे हैं रहमानी, इससे खालिस हूँ यानी ऊपर और अंदर एक सा होना, मोहब्बत और प्रेम पैदा होना और परमात्मा से मिलने का शौक बढ़ना। ये खतरा नहीं है, ये तो फजल है। हाँ। इन सब की ज्यादा तफसील मैंने किसी दूसरी किताब में लिखी है, और यहाँ इस वजह से नहीं लिखी है कि ज्यादा तूल देने से आदमी में परेशानी में पड़ जाता है। बाएं घुटने की तरफ शैतानी खतरे के दूर करने का मौका है, क्योंकि यहाँ पर शैतानी खतरों के रहने की जगह है। और दाहिने जानू यानी घुटने की तरफ पर नफसानी ख्यालात के रहने की जगह है, और इस जगह से इस किस्म के ख्यालों को दूर करते हैं। आदमी को बहकाने और अच्छे काम की तरफ से हटा देने और विघ्न डाल देने के लिए नफ्स और शैतान का साझा रहता है। दाहिना कंधा खतरा मलकी यानी दैवी ख्याल के दूर करने का मौका और जगह है। यहाँ दाहिना फरिश्ता और देवता अच्छे संस्कार बनाने का रहता है, और दिल का आकाश खतरा रहमानी के रहने की जगह है। इस वजह से ये खतरा की जगह कोई और वर्ड होगा जो ट्रांसलेशन में गलती हुई है। नहीं, वो उन्होंने खतरा रहमानी लिखा है, लेकिन ये फजल रहमानी है, क्योंकि जहाँ पे ईश्वर से मिलने का चाव पैदा हो, प्रेम पैदा हो, वो तो फजल है। इस वजह से जिक्र 4 ज़रबी यानी चौमुखा जाप करने को तजवीज़ किया गया है। बाज बुजुर्ग ये कहते हैं कि इसको अंत में सिखाएं, क्योंकि मेहनत और सफर का कम करना अच्छा है। और ये बात जरूरी है कि जो अभ्यासी हिंदू हो तो उसको हिंदी जबान में तालीम करें। हिंदी जबान में अपने यहाँ बताया गया है, अपने यहाँ बताया गया ला इलाहा इल्लल्लाह के बदले में आप कर सकते हैं कुछ भी नहीं है सिवाय परमात्मा के। यानी नाभि पे कुछ भी, सिर की चोटी पे नहीं है, दाएं कंधे पे सिवाय, और हृदय पे ठोकर परमात्मा के। ये 4 शब्दों के साथ करते हैं, कुछ भी नहीं है सिवाय परमात्मा के। और जो अभ्यासी हिंदू हो तो जो अभ्यासी जो अज़मी हो तो फारसी में, और अंग्रेज हो तो अंग्रेजी में, और बंगाली हो तो बंगाल, मतलब अपनी जबान में इसको कर सकते हैं। अरबी के लफ्ज बतलाना कोई जरूरी नहीं है। ये कौल हजरत शाह कलीमुल्लाह साहब जहानाबादी का है, जो बड़े जबरदस्त बुजुर्ग हुए हैं। अब है जिक्र 2 ज़रबी यानी 2 मुखा जाप। यह है कि हर सांस में दाहिने कंधे पर ला इलाहा की 1 ज़रब और दिल के ऊपर इल्लल्लाह की दूसरी ठोकर मारे। इसमें क्या है कि दाएं कंधे पे कहते हैं कि पॉजिटिविटी का स्थान है, और दिल में लाइफ
की जो है वो फोर्सेस का स्थान है। तो दाएं कंधे से दिल पे ठोकर मारते हैं, बस खट 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 ऐसे चलता है और दिल के ऊपर मार की दूसरी। और जब 3 या 5 या 9 मर्तबा कह लें तो एक दफा या मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ो। फिर 3 या 5 या 9 बार करने के बाद 5, 9, 11, 16, 11 और उसको एक जब पूरा कर लें उसके बाद कह दें या मोहम्मद रसूल अल्लाह। हाँ, ये एक साइकिल पूरी कर लो। मेरे ख्याल से तो इसमें तो आप 50 के भी ऊपर ले आ सकते हो, क्योंकि ये कंधे से दिल तक ही है ना, तो खट 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 ये बहुत फास्ट चल सकता है। ला के मानी है नहीं, इल्लाह के मानी है सिवाय, और इल्लाह के मानी है परमात्मा के। तरमुजा ये है कि सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, न मैं हूं और न ये दुनिया है, सब नाशवान है। जो आखिर में बाकी रहेगा वो सिर्फ परमात्मा रहेगा। फिर इसके तालीम इस तरह पर है कि ला कुछ नहीं है मगर मेरा माबूद, यानी जिसके आगे सिर झुकाया है उपासना करें, वह तू है। फिर ला जो कुछ दिखाई देता है वो सब नाशवान है, मगर मेरा मकसूद यानी जिसके पाने का इरादा किया है वो तू है। इसके बदले कुछ नहीं है, मगर मेरा मतलूब यानी जिसको हम चाहते हैं वो तू है। इसके अलावा कुछ नहीं है, मगर मौजूद तू है, यानी जो कुछ बाकी रहेगा वो तू है। तू है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के। मालिक के 2 रूप कहलाते हैं, एक साकार, दूसरा निराकार। निराकार बिना नाम रूप और रंग के है, साकार नाम रूप रंग सहित है। निराकार जात मुतलक है, यानी उसकी कोई सूरत नहीं है और अपना आप आधार है वो। साकार के नाम रूप और गुण है, यानी सिफत और खासियत है। उसका नाम रूप और शक्ल रज तम और सत ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति मय आत्मा के मिलोने के जीवात्मा कहलाती है। महत तत्व पहली शक्ल है, इसमें तमाम गुण मौजूद हैं। असल में मुसलमान बुजुर्ग इसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह व असल्लम मानते हैं। इसीलिए इस जिक्र और जाप में पहले जाति और असली निराकार का जाप बतलाकर फिर आखिर को साकार का एक मर्तबे जाप बतलाते हैं, जिसका मतलब ये है कि पहले निराकार फिर साकार है और नीचे की तरफ से पहले साकार है और फिर निराकार है। पहली सीढ़ी दुनिया की तरफ से ऊपर को प्रकृति है, जिसकी असल और जड़ महत तत्व है। बस जहां जिस्म नहीं है वहां रूह कहाँ रहेगी। और मालिक वह कहलाता है जिसके लिए मिल्क यानी जायदाद हो, लेकिन जायदाद भी जब ही है जब मालिक है। इसलिए जिक्र और जाप में दोनों बातों को साथ साथ ले लिया है। इसका मतलब ये है कि जाप ला इलाहा इल्लल्लाह का एक मला करने के बाद आखिर में या मोहम्मद रसूलुल्लाह, या इसका सवाब हजरत मोहम्मद साहब को पहुंचे, या ताकि निराकार से शुरू किया और साकार पे लाके समर्पित कर दिया। समर्पित गैब को तो समर्पित हो नहीं सकता, तो समर्पित उनको कर दिया। तो ये 2 मुखा जाप बनिस्बत चौमुखे जाप के फैलाव ज्यादा रखता है। इस वजह से इसमें बीच बीच में तफरका और विघ्न नहीं पड़ता है और न तबीयत परेशान होती है, क्योंकि लंबा चौड़ा मजमून सोचने और काम करने में जहन इधर उधर परेशान हो जाता है। ये 2 मुखा जाप सांस के साथ भी किया जा सकता है। सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना जल्दी जल्दी सांस लो सांस छोड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कंधे से लो दिल पे छोड़ो, कंधे से लो दिल पे छोड़ो, ठोकर मार के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। अच्छा लगा। पर इसमें उन्होंने ये बाद में मेरे ख्याल से इसी के लिए बोला है कि फिर आपको जैसे आपने 9 की साइकिल बनाई या 12 की 21 की बनाई, उसके बाद या रसूल अल्लाह एक मला करने के बाद आप कर दो।
या मोहम्मद रसूलुल्लाह, या जैसे भी वो होता है आपको जैसा कन्वीनियंट हो। जिक्र लकलका ये है कि अल्लाह का लफ्ज आहिस्ता बिल्कुल नजदीक मुंह खोलकर या बंद करके कहें। बाज लोग इस वक्त हबस नफस यानी सांस को रोक लेते हैं और बाज नहीं रोकते। कुछ लोग नहीं रोकते। अच्छा, जिक्र सपाया यानी 3 पैरों का जाप। लकलका में यह है कि अल्लाह के शब्द को बिल्कुल नजदीक मुंह खोलकर या बंद करके कहें और सांस रोक के बोले। कुछ लोग सांस बिना रोके भी अल्लाह शब्द बोलते रहते हैं, हर सांस पे अल्लाह 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 बोलते रहते हैं। जिक्र सपाया। हाँ, पाकिस्तान कई में वीडियोस देख रहा था तो उसमें बोला कि हम उस वक्त बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, इतने में खबर ही आई। तो वो क्या करते हैं, वो जाप इसी नाम का ही जाप कर रहे होते हैं, अपने राम राम करते हैं। कुछ लोग कॉपियों में राम 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 लिखते रहते हैं। तो वो जैसे मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें किसी अरब में कोई बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग उनकी डेथ हो रही थी, वो डेथ बेड पे, तो उनके आसपास जो सब लोग बैठे थे वो बस अल्लाह 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 करते, एक ही बात। जिक्र सह पाया यानी 3 पैरों का जाप, ये मिस्ल तिपाई के है, जिसमें कि एक पाया न हो तो फिर वो खड़ी नहीं रह सकेगी। इसलिए इस जाप में 3 बड़े काम हैं। एक तो पहला इस्म जात के यानी वह नाम है जिसमें गुण नहीं शामिल है, इसका जिक्र करें। और फिर दूसरा इस्म सिफात है यानी वह नाम जो गुण के सहित हो, मसलन ज्ञानी, सुनने वाला, देखने वाला। ऐसे नाम को जाप में ख्याल किया जाता है। और तीसरे वास्ता है जिसको दरमियानी यानी मीडियम कहते हैं, इसको बरज़क भी कहते हैं। इसलिए इस जाप में 7 बातों का ख्याल रखा जाता है। ये सब सिफाती हैं यानी गुण सहित हैं और इनसे जिज्ञासुओं में हर वक्त ज़ौक, लगाव और शौक पैदा होता रहता है। ये जो है अल्लाहू, ओम, हरिओम, ओम शांति, इस तरह के जात इस जात कहलाते हैं, जिनको मैं समझता हूँ। तो बरज़क मानी दरमियानी से यहाँ गुरु की शक्ल से मुराद है। यही सबसे बढ़िया वास्ता है। गुरु की शक्ल को सामने रख के किए जाते हैं। और इस्म जात यानी अल्लाह या हु या ओम का जाप करते हैं। मतलब इस्म जात है ना, अल्लाहू या ओम शांति, 2 वर्ड्स में चलता है ये। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनसे ये जात को आप बना सकते हो, ये जाप को बना सकते हो। जानने वाला, सुनने वाला, देखने वाला से है इन सब का ख्याल रखना। अल्लाह के अलीफ को खूब तूल दें। अल्लाह में अ वर्ड जो है ना, अल्लाह, तो अ वर्ड थोड़ा जोर से बोला जाता है। अल्लाह के हमजा को जोर से नाफ के नीचे से शुरू करें। हमजा मतलब है लास्ट अल्लाह। तो जो अल्लाह बोलते हैं उसमें जो है वर्ड जो है वो नाभि पे ले जाते हैं। अल्लाह के आखिर को दिमाग में जाकर खत्म करें। इन्होंने 3 उसको शुरू किया है। और दिमाग पे जाके इसको खत्म करते हैं। अल्लाह वर्ड जो बोलते हैं नाभि से शुरू करके सिर की चोटी तक ले जाते हैं। अल्लाह के लफ्ज को खूब तशदीद दें। और ये भी सांस के साथ किया जा सकता है। सांस खींचते हुए अल्लाह बोलते हैं, नीचे से ऊपर शब्द को ले गए और चोटी पे खत्म कर दिया। और इन सब बातों को अल्लाह इस तरह से इन सब बातों को ज़बानी मुर्शिद से समझें, किताब से हासिल नहीं होता। इस ताप के करने का तरीका यह है कि इस जाप को बिला सांस के रोके हुए नहीं करते हैं। इस सांस के साथ किया जाता है। हर सांस के साथ अल्लाह के हमजा को नाफ के नीचे से जोर के साथ खींचें और तमाम सांस को सीने की तरफ लेकर बंद करें और दिल में अल्लाह कहें और उसके बाद समिया कहें, जिसके मानी है कि वो ही सुनने वाला है, और उसके मानी को ख्याल करें। फिर अल्लाह कहें और उसके साथ बसीर कहें, जिसके मानी है देखने वाले के और उसके मानी का
ख्याल बांधे। मतलब इसमें जब भी आप अल्लाह वर्ड बोल रहे हो तो ऐसा ख्याल करो कि वो सुन भी रहा है और आपके इस एक्शन को देख भी रहा है ईश्वर। और फिर अल्लाह कहें और उसके साथ अलीम कहकर उसके मानी को ख्याल करें। उसको उरूज यानी चढ़ाव कहते हैं। अलीम यानी अ वर्ड जो है वो ऊपर ले आके अल्लाह वर्ड पूरा ही सिर की चोटी पे छोड़े। इसके बाद उसको इस तरह कहें कि पहले अल्लाह के साथ अलीम, फिर बसीर, फिर समीय कहें। इसको उतार कहते हैं। मतलब इसी वर्ड जैसे अल्लाह वर्ड ऊपर ले गए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले गए। इसके बाद फिर यानी उठती सांस में भी बोले अल्लाह और उतरती सांस में भी बोले। इसके बाद फिर समीय, फिर बसीर और फिर अलीम अल्लाह के साथ ध्यान रखें कि वो देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। और ये कहना दूसरा चढ़ाव कहलाता है और इसको उरूज सानी कहते हैं। इसी तरह फिर उतार चढ़ा करते हुआ इस कदर हम्स दम करें, हफ्स दम यानी सांस को इतना रोकें और सांस को रोकें कि 2-3 यानी जाप यानी 250 तक कर सकें तो करें, ताकि अंदर गर्मी पैदा हो जाए और अंदर के संकल्प विकल्प जल जाए और ख्याल आना बंद हो जाए और बेहोशी होने लग जाए। 250 तक कर सकते। हाँ, छोटा है ना तो एक वर्ड का, इसलिए 200-250 भी पर वो काउंटिंग कैसे करते हैं, वो बहुत फटाफट करते हैं। ये उंगलियां पे खड़क एक सांस में, एक सांस को साधारण आदमी 1.5 मिनट रोक लेता है, 1 से 1.5 मिनट रोक लेता है। इसमें तो ये वर्ड 100 बार तो बोला ही जा सकता बड़े मजे से। उतार और चढ़ाव में भेद है कि सुनने का मंडल देखने के मंडल से कम है और देखने का मंडल जानने के मंडल से कम है। इसलिए पंथाई पहले हालत में बुद्धि और शहादत के मर्तबे में होता है और ये मर्तबा सब मर्तबों से बहुत तंग है। इसके बाद जब सुनने को पहले करेगा तो इससे बढ़कर सूक्ष्म अवस्था को पहुंचेगा जो पहले से ज्यादा मर्तबा है। फिर देखने का मुकद्दम करे जब इससे बढ़कर कारण अवस्था को पहुंचेगा। उसके बाद जानने के दायरे को मुकद्दम करे और फिर उलट पुलट करता हुआ चले। इस जाप को उस्ताद के पास मालूम करना होगा, बिना उस्ताद के किताब देखकर समझ में नहीं आ सकता। इस उलट फेर का मतलब ये है जैसा कि इसमें श्रीमान लाला जी महाराज ने ये बताया है कि जाप तो कई सारे उन्होंने बताए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 जाप पे ही जोर दिया है। वो 2 जाप है, पहला तो चौमुखा जाप जो ला इलाहा इल्लल्लाह का, या कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के। दोनों ही आप वर्ड ले सकते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह या कुछ नहीं सिवाय परमात्मा के। नाभि से उठाया सिर की चोटी, फिर दाएं कंधे पे ले आके दिल पे छोड़ दिया। एक जाप उन्होंने कहा है कि ये कर लो। दूसरा एक जाप अभी और उन्होंने बताया है, वो जाप है या फत्ता हो या रजा हो या वाह हो या अल्लाह हो। ये जाप जो था हुजूर महाराज पे उतरा था, चौमुखा जाप। हाँ, ये जाप वो होता है कि राइट हेड पे या फता हो, फिर लेफ्ट। हाँ, वो आएगा। ठीक है, वही उसी तरह ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरह ही है। नीचे से शुरू करते हैं। नहीं, वो एक कंधा, दूसरा कंधा और आकाश और हृदय। हाँ, दाएं कंधे से शुरू करते हैं, या फत्ता को, बाएं कंधे पे या रज़ा को, फिर ऊपर या वहाब आकाश की तरफ और दिल की तरफ या अल्लाह। ये जाप जो था नारायण महाराज के गुरुदेव हुजूर महाराज पर उतरा था। तो नारायण महाराज ने बताए बहुत सारे जाप हैं इस बुक में, अभी और आएंगे बहुत सारे जाप, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये 2 जाप क्या करो ताकि ठीक रहेगा, और इसके अलावा बाकी जानने के लिए तो और भी ठीक है। और एक उन्होंने दरूद शरीफ को वो हमेशा कहते थे दरूद शरीफ जरूर करना चाहिए। दरूद शरीफ जो है अपने पहले बुजुर्ग के लिए अपनी
श्रद्धा समर्पित करना एक तरह से। वो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मदिन मादने वजूदे वल करम अलैहि वसल्लम। नाफ के नीचे से शुरू करने में बहुत से फायदे भी हैं और बहुत से नुकसान भी हैं, मगर बिला नाफ के नीचे से जाप करना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है और बिला इसके कर भी नहीं सकता है। जाप करने वाले को ये चाहिए कि बहुत ज्यादा हर्ज और नागा न करे, इसको करता जाए और खान पान की ओर निगाह रखे तो नुकसान नहीं होगा। सूफियों का एक तरीका सत्तारिया कहलाता है। इस तरीके में सत नाम को जबान या दिल से कहते हैं और गुण सहित नामों को अपने ख्याल और ध्यान में जमाते हैं। गुण सहित नाम ये है कि वो सुनने वाला है और वो देखने वाला है और वो जानने वाला है। अपने गुरु की सूरत को सामने रखते हैं। सतनाम के जाप को नाभि के नीचे से शुरू करके तालू तक ले जाते हैं। इसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि इस जाप को एक सांस में 1 मर्तबा करते हैं। दूसरी सांस यह है कि इसको एक सूरत में 100 मर्तबा करते हैं। ऊपर के चढ़ाव और नीचे के उतार की सूरतों को बारी बारी से करना चाहिए, जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है। जुमले कबीर यानी दूसरी सूरत को जब करें तो उसको इस तरह करना चाहिए कि अपने गुरु की शक्ल सूरत का ख्याल जमाकर सांस को रोककर जाप करें, यहाँ तक कि बेहोशी और बेखुदी आ जाए। जो लोग बहुत भूखे रहते हैं और बहुत ज्यादा जगते हैं और अभ्यास तरह तरह के करते रहते हैं, उन लोगों के और जल्दी इस तरीके के करने में काम बन जाता है। ये जाप जो है अल्लाहू शब्द का या ओम शांति का जाप इस तरह से किया जाता है। जिक्र और जाप शीश ज़रबी, जिसको 6 पहलू वाला जाप कहते हैं। नाम के जाप को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश की तरफ और जमीन की तरफ करते हैं। अगर अभ्यासी ये चाहे कि मुझको वेद और शास्त्र के असली और गूढ़ मानी मालूम हो जाए या कि मुझको रूहों का हाल मालूम हो जाए, तो उसको चाहिए कि इस जिक्र को करे, मगर विरा गुरु की शक्ल के ख्याल बांधे हुए कोई फायदा नहीं हो सकता। ये इसमें बताया कि 6 सिमतें हैं, बेसिकली 6 डायरेक्शंस हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर और नीचे। तो इस जाप को 6 वर्ड में डिवाइड करके किसी कोई 6 वर्ड की जो चीज हो उसको इस तरह से किया जाता है। और इसमें इसके फायदे ये हैं कि इसमें थोड़ी सी आपको दैविक शक्तियां मिलती हैं, पर अगर आपको दैविक शक्तियों से कुछ लेना देना नहीं है तो कृपया न करें। जिक्र हदादी, यह इस तरह किया जाता है कि ला इलाह को खींचकर गुरु की शक्ल का ख्याल बांधकर बाएं तरफ से शुरू करें और दोनों घुटनों के बल खड़ा हो जाएं, और फिर इल्लाह के लफ्ज को खूब जोर से दिल की फिजा यानी आकाश पर ठोकर लगाकर बैठ जाएं, जैसा कि लोहार दोनों हाथ से हथौड़ा लोहे पर जोर से मारता है। इस तरह ये जाप इतना करें कि लगाव और आनंद पैदा हो जाए। उसमें मेहनत बहुत है। मेहनत इसमें यह है कि आप घुटनों के बल बैठे हो, फिर वापस नहीं जमीन पे बैठ जाते हो, फिर वो घुटनों की एक्सरसाइज खूब बढ़िया होती है इसमें पर इसमें लगाव और आनंद भी खूब पैदा होता है, मेहनत भी खूब है। हदाद कहते हैं लोहार को, जो कूटता है ना, हथौड़ा कूटता है, उसको हदाद बोलते हैं। एक अपने बुजुर्ग में वो हदादी साहब, तो शायद यही काम करते होंगे। हाँ, वो हदादी थे, वो फारस वहां थे ईरान में। तो ये कूटने का जैसा है, पर ये तो नमाज पढ़ने जैसा नहीं हो गया? नमाज में भी तो बैठते हैं। नहीं, ये तो कंटिन्यूसली हर 1 मिनट में 100 बार उठ बैठ रहे हैं ये,
तो ये एक तरह से 1 मिनट में सो हाँ, मतलब जितनी बार आप वर्ड बोल रहे हो, क्योंकि अल्लाहू 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 अल्लाहू, तो इट्स अ वेरी टफ थिंग। पास अनफास, इसके जिक्र और जाप का तरीका यह है कि लफ्ज ला इलाह को सांस के साथ बाहर निकालें और लफ्ज इल्लल्लाह को सांस के साथ ऊपर खींचें और हर जाने वाली सांस के साथ ऐसा ही करते रहें और तार बांध दें और नजर अपनी नाफ पर रखें और इतना जाप करें कि सोते और जागते में खुद ब खुद अभ्यास जारी रहे। इस तरह उम्र 2 गुनी हो जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जाप है, हालांकि अपने यहाँ नहीं किया जाता है लेकिन और सिलसिलों में किया जाता है। इसमें क्या है कि इसको पास अनफास कहते हैं और ये अजपा जाप है एक तरह का, धीरे धीरे अजपा हो जाता है। ये सिंपल है, इसमें बहुत सिंपल है। इसमें ला इला, सांस जब निकल रही हो तो अब आप ला इला बोल दो और जब सांस ले रहे हो तो इल्लल्लाह बोल दो। ला इला इल्लल्लाह, ला इला इल्लल्लाह, हर सांस पे फर्स्ट क्लास सेट हो जाता है। ये थोड़ा सा करने पे ही सेट हो जाएगा। आप एक दिन पूरा कर जाओ इसको तो शाम तक सेट हो जाएगा ये, फिर वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये बड़ा अच्छा जाप बताया है और मतलब तो बहुत अच्छे हैं। इसमें ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के। अब जब आप सांस ले रहे हो तो उस वक्त आप बोल रहे हो कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के, इल्लल्लाह, कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के। तो ला इलाहा बाहर निकालते हुए और इल्लल्लाह सांस अंदर लेते हुए, और ये बहुत अच्छा जाप बताया है। बस